माँ सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, जय नाथ जय मनेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, जय जय सीताराम। राम श्री राम। जय श्री राधे। आजुक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दोसर दिनक जजमान मणिकांत मिश्र और हुनक धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी देवी अपने मंच पर यता और व्यासपीठ के पूजन उनका द्वारा संपन्न है। पुनः कथा प्रारंभ। व्यास जी महाराज मंचासीन हो गेल छथि। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम। नारायण श्री राम। ओम पुनंद महादेव जनाः पुनंद मनसाध्याः पुनंद विश्वाभूतानि जातवेदः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानगतो विवाया स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स्वभाज्याभ्यन्तरस्य। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनादं पुण्डरीकाक्ष पुनादं ओम पुनाद पुण्डरीकाक्षः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पावनासनं मापदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीर्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीर्वसति सर्वदा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिविधानि दधे पदं समूढमस्य पागुसुरे स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षपुष्पाणि समर्पयामि श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ओम अन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां परीक्षणे ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवेश्यं। गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम्। ओमोखदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रसोवरेः सज्वा विविधाः पारैष्णवः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानार्थे अक्षपुष्पाणि समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम मात्वां गन्धर्वा अखण्डस्त्वामेन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मव्यामोहतसरितराय तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आदर्शेणा कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमन्तदङ्ग्रयुगलं प्रणमामि मूर्धा। भूतं सरस्वमातावयवत्यनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवान्
भक्ताङ्घ्रिणेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं गुरुमुखमलित्या प्रावेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः स्वसुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकन्तं विष्णुचित्तं नमामि अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यशेषं गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णो मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षडद्वेषिणं श्रीनेशं श्रियमिन्दिरासचरं नारायणं संशये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्चाषाणवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्भजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीनित्यमङ्गलं मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुरुसिन्धवे वादवीकराय नित्यश्रीनित्यमङ्गलं जयत्यतिराजमैराजवतारमणि प्रबलभाषण्यतमोहरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रायुष्य प्राणशमुखादग्निरजायत। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, तुमने चरणों में मैं दर्शन पाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो,
बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। इदं आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरि ओम्। जज्ञेन जग्नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः, श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सिया राम। सभी लोग यथास्थान शांतिपूर्वक विराजें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। तत्संजुड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे। सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं सनिमेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु। मेधामिन्द्रस्य वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधुवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं। तो अगर मन चंचल बना रहेगा तो कथा का लाभ कहाँ से ले पाएंगे। इसलिए मन को समाहित करके सभी प्रकार की बातों को पंडाल के बाहर छोड़ करके और कथा में बैठना चाहिए। इसलिए इस भूल को सुधार करें और पूरी शक्ति के साथ भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात यथाशक्ति यथामति और यथा समय हम सभी लोग भगवत भागवत चर्चा से राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे
मानस जी में ही, रामचरित्र मानस में ही दो प्रकार की बातें कही गई। दो बातें, संतों के दर्शन का जो कारण दो बताया गया है। एक तो बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और दूसरा पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। संत दर्शन में दो कारण बने। अब मन में एक शंका उठती है, एक प्रश्न उठता है कि भाई एक ही क्रिया के दो कारण कैसे हो सकते हैं? क्रिया एक है, कारण दो हो गया, मतलब क्या है? इसका क्या तात्पर्य है? देखो, कारण दोनों हैं और दोनों अपने जगह सही हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार उस कारण में अंतर हो जाता है। क्या अंतर हो जाता है? राम कृपा बिनु हरि कृपा में ही नहीं संता, और पुण्य पुंज बिनु मिले ही नहीं संता। कारण में क्या जो है परिस्थिति है? तो संतों ने कहा देखो, अद्वित हूं तो वो पुण्य का प्रभाव है। निश्चित रूप से कारण से हमारे मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है। नहीं था, अचानक हमको मालूम भी नहीं था और अचानक संत द्वार पर चले आए। जैसे आज ही अभी स्नान करने गए तो महाराज जी आए, हमको मालूम भी नहीं था कि आज ही महाराज जी आए, और उनका दर्शन प्राप्त हुआ। इतना दूर जो है ना, इसमें रस्सी बंधवाया। नारायण। जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन लाल की जय। तो जब जीव के ऊपर में भगवान की कृपा द्रवीभूत होकर के, द्रवीभूत होने का मतलब क्या है? जैसे हम किसी को प्रेम करें और प्रेम हृदय से हुआ, हृदय में छिपा हुआ है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि वह प्रेम प्रकट हो गया। कैसे प्रकट हो गया? बोले जब उसका विरह हुआ, उसका जो है वियोग हुआ, उस अवस्था में प्रेम प्रकट हो गया। कैसे प्रकट हो गया? तो नेत्रों के माध्यम से जल बन करके, अश्रु बन करके बाहर निकलने लगा। उसको क्या कहते हैं? बोले उसको कहा जाता है प्रेम का द्रवीभाव। प्रेम द्रवत्व भाव में द्रवित होकर के इसका प्रेम निकल रहा है। उसी प्रकार भगवान प्रत्येक जीवों पर में निरंतर कृपा करते रहते हैं, लेकिन उसी में जिस जीव के ऊपर में भगवान का वो कृपा द्रवीभाव हो जाता है, द्रवित हो जाते हैं भगवान, तो उसका क्या लक्षण है? उसका क्या स्वरूप है? गोस्वामी जी कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाई है। जब दीनों के ऊपर, जब जीवों के ऊपर भगवान की कृपा, भगवान की दया द्रवीभूत होकर के बरसने लग जाती है, तो उसका स्वरूप यही है कि संतों का संग, साधुओं का दर्शन, सत्संग की प्राप्ति, ये उसके जीवन में उपस्थित हो जाता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाई है, जही दरस परस समागमादिक पापरासिन
नसाई। तो संतों के दर्शन से क्या लाभ मिला? दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा। महात्मा आए चले गए, कुछ दिखाई तो नहीं दिया। तो दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर पता चलता है, अनुभव होगा। क्या अनुभव? तो जही दर्श परश समागमादिक पाप राशि नसाई। उनके दर्शन से, स्पर्श से, समागम से पापों का जो राशि है, पाप राशि का मतलब पापों का समूह जो हमारे हृदय में है, हमारे जीवन में है, वो नष्ट होता है। ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संग के कारण, सत्संग से आपका एक मंजिला मकान 2 मंजिला हो जाएगा कोई जरूरी नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। आप मोटरसाइकिल से चलते हो, आप 4 व्हीलर के मालिक बन जाओ, ये जरूरी नहीं है, इसका गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, सत्संग के माध्यम से जीव के हृदय में एक अलौकिक बल मिलता है। कष्ट, दुख, शारीरिक आदि व्याधियां महापुरुषों के जीवन में भी देखने को मिलता है, संतों के, भक्तों के जीवन में भी आती हैं। कष्ट शारीरिक होता है, उनको भी मिलता है, रोग, पीड़ा इत्यादि। तो फिर वो सत्संग का क्या लाभ मिला? तो सत्संग का यही लाभ होता है। जैसे कोई रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बीमारी ठीक होने की दवा तो देता ही है, लेकिन साथ साथ एंटीबायोटिक देता है। ये एंटीबायोटिक काहे के लिए देता है? बोले रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस दवा को खाओ। जैसे कोरोना आया तो कोरोना का कोई दवा तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी लोग दवा खिलाते थे डॉक्टर लोग, बोले दवा खाओ, इससे क्या हो, कोरोना ठीक हो जाएगा। बोले कोरोना तो ठीक, कोरोना का दवा आया ही नहीं है, लेकिन कोरोना से लड़ने का जो है इम्यूनिटी पावर जो है मिलेगा, प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होगी। उसी प्रकार ये सत्संग है। सत्संग क्या है? बोले संसार के अनेक प्रकार के परिस्थितियों से मुकाबला करने का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोग शरीर में आएगा, हमारे हमने देखे ऐसे संतों को जिनके शरीर में भयंकर बीमारी है, लेकिन उनसे भी पूछो महाराज आप क्या हो, कैसे हो, स्वस्थ हो, ठीक हो? तो महात्मा कहते हैं कि मैं तो ठीक हूं, शरीर खराब है। मतलब क्या है? यही सत्संग का प्रभाव है। हमको आपको थोड़ा भी सिर दर्द होने लग जावे तो हम परेशान हो जाते, भैया दैया मैया करने लग जाते। लेकिन महापुरुषों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन वो घबराते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में सत्संग का प्रभाव है। यही सत्संग का लक्षण है, यही सत्संग का फल है। सत्संग के द्वारा जीव संसार के इन भौतिक समस्याओं को, भौतिक व्यवस्थाओं को तुच्छ मानने लग जाता है। उससे उसका जो है माने हार्दिक कनेक्शन कट जाता है और वह निष्प्रय होकर के संसार में रहते हुए भी भगवान का भजन करते हुए जीवन निर्वाह कर लेता है। संसार में रहते हुए भी संसार उसके ऊपर में हावी नहीं होता है। बोले ना कैसे? बोले जैसे गीता में भगवान उदाहरण देते हुए कहते हैं पद्म पत्रमिवाम्भसा, कमल का जो पत्ता जिसको यहाँ पुरैन की बात कहते हैं, पानी में ही रहता है दिन भर, लेकिन उसके ऊपर अगर पानी को डालो तो पानी छट से निकल करके बाहर आ जाए। जबकि वो दिन भर दिन रात पानी में रहेगा, पानी में उसका जन्म हुआ, पानी से उसका पालन पोषण हुआ, लेकिन उसके बाद भी उस पत्ते के ऊपर में पानी डालो तो पत्ता पर से पानी नीचे आ जाता है। उसी प्रकार पद्म पत्र मीमांसा हमारा जीवन कैसा होवे? बोले पद्म पत्र के, कमल पत्र के समान। पानी में तो हम रहें, संसार में तो हम रहें, लेकिन संसार में रहते हुए भी संसार से बिल्कुल परे, चकाचक। नमक रोटी मिल जाए तब भी चकाचक,
बढ़िया गद्दा सोने को मिले तब भी चकाचक, और मट्टी पर जमीन पर सोना पड़ जाए तब भी कोई बात नहीं है। बढ़िया अटैच लेटरिन बाथरूम कमरा व्यवस्था मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और झोपड़ी मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये व्यवस्था, ये मनस्थिति जो है, यही व्यवस्था, यही स्थिति, इसी का नाम साधन है। साधक वही साधक है, वही साधु है, वही संत है। क्योंकि दत्तात्रेय जी महाराज, आगे चर्चा 11वें 11वें स्कंद में उनकी आती है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु का चर्चा वर्णन। एक दिन महाराज यदु ने उनसे पूछा, महाराज आप मेरे यहाँ पर में आते हो तो बढ़िया चकाचक राजसी ठाठ बाट से रहते हो, बाहर कैसे रहते हो? महाराज दत्तात्रेय दत्त भगवान ने कहा कि राजन, तुम्हारे यहाँ राजसी, तुम राजा हो, तुम्हारे पास राजसी ठाठ बाट है, तुम राजसी ठाठ बाट से तुम रखते हो, तो वैसे हम व्यवस्थित हो जाते हैं। और जब जंगल में जाते हैं तो किसी पेड़ के नीचे हाथ का तकिया बना करके सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही सत्संग है, और सत्संग का यही लाभ है। इसको एक सूत्र में संतों ने गा दिया है, जो बड़ा प्रसिद्ध भाव है। अगर सत्संग आप करते हैं तो ये भजन, ये भाव आपके जीवन में चरितार्थ भी होना चाहिए। केवल आज गाने के लिए सब गाते तो हैं, लेकिन ये चरितार्थ नहीं हो पाता है। क्या भाव है? संत कहते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम
में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। भोजन बनाते समय रोटी बना रहे हो, रसोई बना रहे हो, और रसोई बनाते समय मन में भाव रहे कि रसोई किसके लिए बना रहे हैं? ठाकुर के लिए, अपने पेट के लिए नहीं। अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, जानवर भी अपना पेट भरता, मनुष्य में फिर अंतर क्या है? हम कुछ भी करें तो उसका निमित्त भगवान हो। भगवान की निमित्त किया गया सामान्य से सामान्य कार्य भजन है। आपका नहाना धोना, कपड़े बदलना, श्रृंगार करना, ये सब भजन की कोटि में आएगा। गोपियां अलग से माला झोरी लेकर के महाराज घंटा 2 घंटा 4 घंटा माला नहीं जपती थी, लेकिन फिर भी गोपियों के द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया, गोपियां हमारे आपके जैसे काम करती थी। घर में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, चौका लगाना, गो सेवा करना, दूध निकालना, माखन बिलोना, भोजन बनाना, पति की सेवा करना, ये सब काम आपके जैसे गोपियां करती। लेकिन फिर भी गोपियों के द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म करती थी, किसके लिए? बोले गोविंद के लिए। भोजन बनाती है क्यों? बोले ठाकुर को भोग लगा। श्रृंगार भी करती है गोपियां तो किसके लिए? संसार को रिझाने के लिए नहीं, भगवान को रिझाने के लिए। और भोजन बनाते समय भगवान के निमित्त भोजन बना। सीताराम भोजन बना रहे हैं, सीताराम सीताराम कर रहे हैं, लेकिन भोजन बनाते समय भी महाराज लोगों की निंदा, लोगों की स्तुति में लगे हुए हैं। संत कहते हैं अगर ठाकुर की सेवा हाथ में हो और ठाकुर का नाम मुख में हो तो दुनिया के किसी कोने में आप रहो, भगवान आपके साथ है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। और तीसरा सूत्र बताते हुए संत कहते हैं, तीसरा सूत्र, ये सब सूत्र है हमारे। तीसरा सूत्र क्या है? आचार्य कहते हैं विचित्रादे संपत्ति ईश्वराय निवेदितो। हम भगवान को निवेदित क्या करते हैं? रुपया, धन, कपड़े, ये भगवान को निवेदित करते हैं। इससे क्या होगा भाई? जो निवेदित करना चाहिए वो तो कर नहीं पाते हो। क्या निवेदित करना चाहिए? बोले अपने आप को ही भगवान को निवेदित कर दे बस। इसी को हमारे यहाँ आचार्यों ने शरणागति कही है। शरणागति का मतलब है सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण। दुनिया के आगे आत्मसमर्पण करने से क्या फायदा होगा? दुनिया के लोगों के सामने सरेंडर करोगे, लोग फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर भगवान को सौंप दो, भगवान के सामने एक बार समर्पित हो गए, भगवान को अपने आप को सौंप दिया, समर्पण कर दिया, फिर दुनिया के सामने समर्पित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनुभव होगा। ये सब बातें अभी आपको फिजूल लगती होंगी, लेकिन कबीर बाबा ने कहा ना, तू कहता कागज की देखी, मैं कहता निज नैनन देखी। तू अपने कागज की देखी बात करता, लेकिन मैं अपने आंखों की बात करता हूं। वही बात मैं आपको बता रहा हूं, ये अनुभव की बात है। दास ने ये अनुभव किया है।
इसलिए भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोर को सौंप दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ को। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए सीताराम 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 कहिए। जय विधि राखे जय विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय विधि राखे जय विधि रहिए। सीताराम सीताराम। आशा संसार में हम दुखी क्यों होते हैं? ये आपको आपके बस जो है विषय की बात है, पते की बात है। संसार में हम दुखी क्यों होते हैं? कारण क्या है दुख होने का? आशा। बेटा से आशा है, बेटा बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा, बहू लेकर के घर में आएगा, बहू सेवा करेगी। और वही आशा के विपरीत क्रिया होती है, में दुख का उदय होता है। किसी प्रकार से परिवार से, समाज से, भाई से, पिता से, पत्नी से, पति से आशा के कारण, जो किसी ने कहा आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हम दुनिया से आशा करना छोड़ दें, देखो कल से सुखी हो जाओगे। हम ये आशा लगाए बैठे कि हमारा फलाना आदमी आएगा तो हम पानी देगा तो हम पानी पिएंगे, वो आएगा तो रहेगा तो भोजन बना के खिलाएगा, भोजन करेंगे, कपड़ा धुल देगा। क्यों भैया? कर दिया तो ठीक है, नहीं तो स्वयं करने के लिए ठाकुर व्यवस्था सही दिए हुए। लेकिन अगर आशा भी करनी होवे तो किसकी आशा करो? संत कहते हैं आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। इसी को एक शब्द में कहा, जो न मेरे राम का, आगे आप जानते हैं, सो न मेरे काम का। जिसका राम जी से कोई लेना देना नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, माने सब राम के नाते। संसार में जितने पूजनीय हैं, सगे संबंधी हैं, प्रेमी हैं, वो प्रेमी तभी हुए हमारा जब उसका संबंध राम से है। अगर राम से उसका संबंध नहीं है तो कोई कितना भी बड़ा आदमी है उससे प्रणाम सलाम, तुम अपने घर अपने घर। हमारा तुम्हारा संबंध किस लिए है? बोले राम जी के नाते। नाता एक राम जी से दूजन तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजन तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम कहिए जय विधि राखे राम जय विधि रहिए सीताराम 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 सीताराम। ये सूत्र है, यही सत्संग का फल है। तो हम लोग निश्चित रूप से बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। ऐसा सत्संग हमें आपको सुलभ हो रहा है। कल की चर्चा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया श्रीमद् भागवत जी के संक्षेप में 6 अध्याय का जो महात्म्य है, इस महात्म्य का वर्णन श्रवण किया। आगे श्री वेदव्यास जी महाराज मूल का आरंभ करते हुए कहते हैं, सर्वप्रथम वेदव्यास जी ने भगवान को प्रणाम किया है, भगवान का ध्यान किया है, और उस ध्यान में, उस मंगलाचरण में भगवान का कहीं नाम नहीं लिया है। न राम जी का नाम लिया, न कृष्ण जी का नाम लिया, न विष्णु जी का नाम लिया, न दुर्गा जी का, न शंकर जी का, किसी का नाम नहीं। इस मंगलाचरण की जो विशेषता है वही मैं आपको बताऊंगा। क्यों नाम नहीं लिया? तो कहा क्या, सत्यम परम धीमहि। इन शब्दों के द्वारा मैं सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूं। इससे सत्य शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि भागवत कल्प वृक्ष है। भागवत में जो जिस भाव को लेकर के जाता है उसको वह भाव प्राप्त होता है, वो वस्तु प्राप्त होती है। अगर आप वैष्णव हृदय से भावित हैं तो वैष्णव, आप शैव परंपरा से भावित हैं तो शिव, शाक्त परंपरा से भावित हैं तो शाक्त। लेकिन हालांकि भागवत विशुद्ध वैष्णव धर्म का, परम धर्म का निरूपण करता है, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी जैसी भावना रहेगी, आपको भगवत साक्षात्कार उसी अनुसार, उसी प्रकार से होगा। और प्रत्येक भक्त को अपने इष्ट में अपना इष्ट सत्य लगते हैं। चाहे राम जी के भक्त हों तो राम जी उनको इष्ट सत्य लगते हैं, कृष्ण जी के भक्त हों तो कृष्ण उनको इष्ट सत्य लगते हैं, नारायण के भक्त हैं, नारायणोपासक हैं। चूंकि अंतर तीनों में कुछ नहीं है, राम कृष्ण नारायण में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो है होता है ना। जैसे गोस्वामी जी महाराज वृंदावन पहुंचे, भगवान का वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करने के लिए गए, तो कहा महाराज मैं तो राम जी के स्वरूप का अनन्योपासक हूं और मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, तो महाराज हमारी उपासना का, हमारे स्वरूप का ध्यान रखना। तो जो महाराज वृंदावन बिहारी लाल विराजमान थे, तो महाराज उनके हाथ में जो मुरली थी, चंद्रिकाएं थी, वो सब बदल गई। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, लेकिन अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। श्री ठाकुर जी अयोध्यानाथ के रूप में परिवर्तित हो गए। तो महाराज भावना ऐसे भगवान का वंदन किया, अभिनंदन किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
वेद व्यास महाराज कहते जन्माद्यस्य यतः, जिससे जीव का जन्म आदि लीलाएं होती है और अन्वय व्यतिरेक भाव से पुनः उसी में जाकर के सारे सृष्टि का विनाश हो जाता है, सारी सृष्टि उसी में लय को प्राप्त हो जाती है। और जय जय राम कृष्ण हरि, 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 भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया। द्वितीय श्लोक में वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी के विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये जो चार चीजें होती हैं, इन चारों का निरूपण किया है। भागवत जी का विषय क्या है? वेद व्यास जी कहते धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो। वेद व्यास जी भगवान महाराज कहते हैं मैंने इस भागवत में से कपट को निकाल दिया है और विशुद्ध परम धर्म का निरूपण किया है। इसी को भागवत धर्म भी कहते हैं। विशुद्ध भागवत धर्म, परम धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब एक ही शब्द हैं, उन्हीं के अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं। भक्ति भागवत धर्म क्या है? बोले एक ऐसा स्थान, एक ऐसा स्तर जहां पर में केवल एक बात का ध्यान रखा जाए। क्या ध्यान? बोले हम जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। संसार के प्रसन्नता का नहीं बल्कि भगवत प्रसन्नता का जहां पर में भाव आ जाए कि हम जो कर रहे हैं इससे भगवत प्रसन्नता हो रही है कि नहीं हो रही है। संसार प्रसन्न होगा, संसार को प्रसन्न करने के फेर में जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। किस किस को प्रसन्न करोगे? बेटे को मनाओ तो बाप रूठ जाता है, बाप को मना तो एक बेटा को माना तो दूसरा बेटा कहेगा कि हमको हमसे तो कोई लेना ही देना नहीं। बेटी कहेगी कि जो है संपत्ति सब तुम बेटे को दोगे, हम क्या करने आए हैं, हम तो बेटी हैं, हमसे तुमको कोई लेना देना नहीं। मताई कहेगी महाराज अब जब से ब्याह हुआ छोड़ा बर्बाद हो गया। पहले तो कुछ सुनता भी था, अब तो महाराज कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब बेटा परेशान किसकी सुने? माँ की सुनती है तो बहू नाराज, बहू की सुने तो माँ नाराज। के पास जाए अकेले जीरा काके के राखे राम। एक आदमी किसका ध्यान रखे? इसीलिए कहा एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक भगवान को साध लो, भगवान को प्रसन्न कर लो, दुनिया अपने आप प्रसन्न होती है। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों थे मगर, जब तक मैं दुनिया का बना था तब तक दुश्मन हजारों थे, लेकिन जब ये दिल तुझको दिया सब दिल के प्यारे बन गए। जब से ये दिल तुमको दिया है ना तब से सब दिल के प्यारे बन गए हैं, सब प्रेम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नियम है
गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। विष भी अमृत बन जाता है, आग भी शीतल हो जाती है, समुद्र भी गोपद के बराबर हो जाता है। गोपद माने गाय के खुर के गड्ढे। जब हमारा जीवन भगवान के साथ जुड़ जाए, इसलिए इसी का नाम है परम धर्म। वेद व्यास जी कहते अन्य इन ग्रंथ में से, भागवत जी में से मैं कपट को बाहर निकाल दिया। बोले धर्म में भी कपट होता है क्या? बोले हाँ होता है। जहां धर्म होगा वहीं कपट होगा। आप विचार करो, अगर रावण अपने रूप में आता तो क्या जानकी जी का हरण कर पाता? लेकिन रावण ने रूप बनाया साधु का। शूर्पणखा अपने रूप में आती तो क्या होता? लेकिन शूर्पणखा ने कार्य तो अच्छी कर रही है, उसका मन बड़ा सुंदर है, पवित्र है। पवित्र क्या मतलब? उसका लक्ष्य बड़ा सुंदर है। भगवान का वर्ण करना चाहती है, भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। संसार की कौन सी स्त्री होगी जो भगवान के पति के रूप में प्राप्त न करना चाहे? लेकिन डायरेक्टली सीधे जैसे थी वैसे चली जाती तो कदाचित भगवान स्वीकार भी कर लेते। लेकिन शूर्पणखा ने क्या किया? अपना रूप छिपाया, कपट किया भगवान से। तो धर्म में कपट। हम कुछ दान करते हैं किसी को, तब भी वहां भी कपट रहता है। क्या कपट है? दान करने का उद्देश्य रहता है कि लोग हमको जाने कि हम भी दानी हैं, हमने भी दान किया है। बड़े बड़े पत्थर लगवाए जाते हैं। कोई भिखारी भीख मांगने, भोजन मांगने के लिए आ गया द्वार पर में, तो 2 रोटी भी देने पड़े जाए महाराज, तो वह रोटी तो देते हैं, लेकिन कैसे? बोले अपने घर के सारे बच्चों को इकट्ठा करके उसके ऊपर 10 बार घुमाएंगे ऐसे, तब ले जाकर के देंगे। क्या मतलब? यही धर्म में कपट है, इससे हम बचे। और भागवत धर्म में ये नहीं है। भागवत धर्म भक्ति परम धर्म में ये सब नहीं है, क्योंकि भक्ति के मार्ग में तो केवल प्रेम है और भगवान के अलावा कुछ वहां दिखता ही नहीं। इसलिए कहा गया धर्म प्रोज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये तो विषय हो गए। इसके अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम, जो निर्मत्सर हैं। निर्मत्सर का मतलब क्या है? बोले जिसके अंदर का मच्छर बाहर निकल गया हो। बाहर के मच्छर भगाने के लिए तुम्हारा उपाय कर लोगे, अलर्ट लगा लो, कॉइल जला लो, मच्छरदानी लगा लो, लेकिन भीतर जो मच्छर घुसा हुआ है उसका क्या करोगे? बोले भीतर मच्छर घुसा हुआ है, क्या मतलब? बोले हाँ, मत्सरता का मतलब ये होता है मत्ता सरती, ये मुझसे आगे सरक गया, ये मुझसे आगे चला गया। मैं जहां था वहीं का वहीं रह गया और ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया? यही मत्सरता है। और आज प्रायः 99.9% व्यक्ति इससे जूझ रहा है। हम बढ़िया चावल दाल रोटी सब्जी खा लेते हैं, उससे हम प्रसन्न हैं, प्रसन्न तो हैं, लेकिन दुख किस बात का है? ये सामने वाला क्यों खा रहा है, पड़ोसी हमारा क्यों खा रहा है, वो नमक रोटी क्यों नहीं खाता है? जैसा भोजन हम करते वैसा वो क्यों कर रहा है? बस यही समस्या है। हम मोटरसाइकिल, साधारण मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो बुलेट क्यों चलाता है 1.5 लाख का मोटरसाइकिल? भाई उसकी औकात वो चलाता है, वो उसका सुख वो जाने, तुम अपने तुम्हारे पास जो है तुम सुख जानो, चकाचक आनंद से रहो ना। लेकिन सुख रहने के बाद भी हम दुखी हो जाते हैं सामने वाले के सुख को देखकर। इसी का नाम है निर्मत्सरता। और जब तक हम निर्मत्सर नहीं बनेंगे तब तक ठाकुर की कृपा संभव नहीं। हृदय में कपट रहेगा। कपट का मतलब ये कपाट, और जैसे कपाट यानी किवाड़, घर में किवाड़ बंद हो गए तो भीतर का व्यक्ति न बाहर आ सकता है, न बाहर का व्यक्ति भीतर जा सकता है।
उसी प्रकार से हमने अपने हृदय में कपट भर रखा है। कपट माने किवाड़। अब हृदय का पटल बंद है तो भीतर का जो कूड़ा कचरा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मात्सर्य इत्यादि, वो न बाहर निकलने वाला है। और बाहर से ठाकुर जी जो है हमारे हृदय में जाना चाहे तो नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान कहते हैं, ठाकुर का स्वभाव है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 जो निर्मल मन वाले हैं, क्योंकि भगवान को कपट प्रसन्न अच्छा नहीं लगता, तो निर्मत सराणाम सताम, वो इसके अधिकारी हैं। तो महाराज हम निर्मत्सर बनेंगे कैसे? पहले तो निर्मत्सर बनना जरूरी है। निर्मत्सर बनने का उपाय क्या है? बहुत से लोग हमको पूछते भी रहते हैं, महाराज हम लोग जो कीर्तन करते हैं तो राम जी का नाम बाद में आता है, सीता जी का नाम पहले क्यों आता है? कृष्ण जी का नाम बाद में, राधा जी का नाम पहले, ऐसा मतलब क्यों? इसका मतलब यही है, भगवान की कृपा से, भगवान नाम उच्चारण से जीव भगवान को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान को प्राप्त करेगा इसकी पहले योग्यता तो होवे, तब ना हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो श्री जी का नाम उच्चारण करने मात्र से जीव को योग्यता प्राप्त होती है और तब आगे भगवान का नाम आता है। कैसे? तो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मति मन निर्मल होगा, मति निर्मल होगी, बुद्धि निर्मल होगी, और जब बुद्धि निर्मल होगी तभी तो भगवान स्वीकार करेंगे। तो जैसे आप यूं समझो कि बच्चा गंदगी करके रखा हुआ है, शरीर में गंदगी लगा हुआ है, चाहे गंदगी करके बैठा हुआ है, पूरे शरीर में गंदगी लगा हुआ है, तो पिता उसको स्वीकार नहीं करता है। पिता के पास में आएगा, पिता कहेगा जाओ जाओ पहले मम्मी माता के पास, माँ के पास जाओ, जाओ पहले धुल करके आओ, साफ रहो करके आओ। और जब वो बच्चा फिर माँ के पास जाता है, माँ उसको जो है साफ सुथरा करके बढ़िया धुल धाल करके चकाचक सुथरा निर्मल बना करके और तब पिता के गोद में लेकर के दे देती, अब लो। उसी प्रकार श्री जी जगन माता है, और जगन माता हम जीवों को, हमारे अंदर इतना कूड़ा कचरा, इतना जो है कलमश भरा हुआ है, इतने दोष भरे हुए हैं, इन दोषों को श्री जी प्रक्षालन करके निर्मल बना करके और तब श्री ठाकुर जी के चरणों में डाल देते हैं। अब लीजिए, अब इसको स्वीकार कर लीजिए। इसलिए श्री जी का नाम पहले, भगवान का नाम बाद में। तो महाराज निर्मत्सराणाम सताम विषय हो गए, अधिकारी हो गए,
कथा सुनने का प्रयोजन क्या है? हम कथा क्यों सुने? बोले इसलिए हम कथा सुने कि जिन के न प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी भी प्रकार से होए हमारा मन भगवान में निवेशित हो जाए। अगर हम कथा सुनने के बाद हमारा मन बदला नहीं, हम भगवान के चरणों में झुके नहीं, इसका मतलब है अभी आपने ठीक से कथा नहीं सुनी। कथा का मतलब ही यही है, संसार से हम विरत होकर के, विरत मतलब संसार के पहले जो हमारा आचरण था वो आचरण बदल जाए, जो पहले काट कूट करके खाने पीने वाली व्यवस्था थी वो समाप्त हो जाए और हम पुनः पवित्र होकर के भगवान के शरण में जाए। प्रभु अब तक जो हुआ सो अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, अब जो हुआ सो हुआ, अब नहीं। ये भावना मन में दृढ़ हो जावे, यही कथा सुनने का लाभ है। और वरना कथा सुनते रहो, जीवन बीत गया कथा सुनते सुनते, लेकिन महाराज क्या करें, चित्त पर से उतरता ही नहीं, तो चित्त पर से जीवन मरते दम तक नहीं उतरेगा। एक साधक खूब भजन करते थे महाराज, और एक महात्मा के पास गए, महाराज हम इतना भजन करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी विषय वासनाओं से निवृत्ति नहीं होती है, इसका क्या करें? महात्मा मौनी महात्मा थे, बोलते बहुत कम थे। उन्होंने एक मुट्ठी आटा उठा करके इशारा किया, मतलब जब तक ये एक मुट्ठी आटा भी तुम्हारे शरीर में जाता रहेगा, अर्थात भोजन, तब तक शरीर से विषय वासनाओं की निवृत्ति नहीं हो सकती। एक माता स्त्री साधक भी पहुंची, महाराज हम भी खूब भजन करते हैं और हमको भी निवृत्ति नहीं होती विषय वासनाओं से, क्या करें? खूब भजन करते हैं। बोले कुछ नहीं, राम राम करो, निवृत्ति कभी नहीं होगी। उसको एक मुट्ठी राख भस्म उठा करके दिखा, इशारा किया, मतलब जब तक ये जब शरीर, जब तक तुम ये एक मुट्ठी भस्म नहीं बन जाओगे तब तक विषय वासनाओं से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए ज्यादा इसके चक्कर में पड़ो ही मत, राम 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 करते रहो, ठाकुर जी की जैसी इच्छा, ठाकुर जी जैसे रखना चाहे रखेंगे, और भजन करते रहो। तो सत्संग का यही भगवान के चरणों में प्रीति होवे, और ये इसका विषय है। और संबंध क्या है? वो संबंध यही है कि भगवान प्रत्येक जीव के पालक पोषक संहारक हैं, और हमारे भी पालक पोषक संहारक हैं। हम भगवान हमारे अंशी हैं, हम भगवान के अंश हैं। इन चारों का निरूपण किया। और एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर में वेदव्यास जी कहते हैं कि देखो, भगवत प्राप्ति के अन्य जितने भी साधन हैं, उन साधन को करने के बाद भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर में कहते हैं कि सज्जो हृदय अवरुध्यते प्रकृति शुश्रूषविस्तक्षणा। अभी आपने कथा सुना नहीं, केवल सुनने की इच्छा मन बनाया, सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई मन में, उतने मात्र से भगवान हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध होकर के बैठ जाते हैं। सुना नहीं अभी, सुनने का केवल मन बनाया है, और भगवान हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो गए। महाराज उसके बाद शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, 6 प्रश्न किए हैं। सबसे पहला प्रश्न, श्रेय का परम श्रेय क्या है? अर्थात हम मानव हैं, मानव को कौन सा ऐसा कार्य करना चाहिए, मानव के लिए क्या कर्तव्य है, उसका परम कर्तव्य क्या है, परम कर्म क्या है, परम कार्य क्या है, किस लिए मानव हम शरीर धारण करके यहाँ आए हैं, लक्ष्य क्या है हमारा, इसी को श्रेय कहते हैं। दूसरा, सारः कः, परम सार तत्व क्या है? क्योंकि कोई सब अपने अपने मति के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार
अलग अलग को सार तत्व मानते हैं, लेकिन आप बताओ सार तत्व क्या है? अपना अंतिम निर्णय। और ये वेद व्यास जी का अंतिम निर्णय है, क्योंकि 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत को लिखा, और इसको लिखने के बाद वेद व्यास जी ने अपना कलम बंद कर दिया। इसके बाद कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि संशोधन करना तब हो जैसे संविधान में संशोधन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ त्रुटि रह जाए, उसको संशोधन किया जाए। लेकिन जितनी त्रुटियां थी वो सब भागवत जी में वेद व्यास जी ने लिख दिया। उसके बाद वेद व्यास जी को लगा अब कोई त्रुटि बची नहीं है, तो अब कलम उठाने की क्या आवश्यकता है? जो कुछ कहना था सब इस भागवत में मैंने कह दिया है। इसलिए भागवत जी अंतिम कृति है वेद व्यास जी। तो परम सार क्या है? सारक। तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न, केवताराश्च, कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न, अवताराश्च प्रयोजनम, अवतार के प्रयोजन क्या है? और सबसे अंतिम प्रश्न, छठा प्रश्न, जब भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके अपने निज धाम चले जाते हैं तो फिर धर्म किसके शरण में जाता है? धर्म की सुरक्षा कैसे होती है? ये 6 प्रश्न, और इन्हीं 6 प्रश्नों के आधार पर में वेद व्यास जी ने पूरी भागवत कथा लिखी है और सूत जी ने पूरी भागवत कथा सुनाई है। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम किया, फिर भगवान नर नारायण को प्रणाम किया है, देवी सरस्वती को प्रणाम किया, वेद व्यास जी को प्रणाम किया, और उसके बाद श्री सूत जी महाराज प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, मुनयस्सादु पृष्टोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे महात्माओं, हे मुनियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, और ये प्रश्न मन को प्रसन्न करने वाला है और श्री कृष्ण को प्राप्ति कराने वाला है। महाराज, आपने प्रश्न किया मानव मात्र का परम कर्तव्य क्या है? हमें जो ये मानव शरीर मिला है ये किस लिए मिला है? हम सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही समझते हैं अपने पूरे जीवन में कि बढ़िया खूब जमीन खरीद ले में, मकान बना ले में, फर्स्ट क्लास कोठी बन जाए, बढ़िया बढ़िया गाड़ी मिल जाए, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लें, खूब जो है सोना चांदी आभूषण जीवन में धारण कर लें, हाँ, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन प्राप्त हो जाए और चकाचक मौज से हम जिंदगी जिए। इतने मात्र को हम परम पुरुषार्थ मानते हैं, और इसी में पूरी जिंदगी, पूरा मेहनत, पूरी बुद्धि का प्रयोग हमारा हो जाता है। लेकिन संतों की तरह हम भी विचार करके देखें, आपको बढ़िया चावल दाल रोटी सब्जी घी लगा हुआ, ऊपर से घी के ढाल पड़े हुए, बढ़िया घी में तड़का लगाया हुआ दाल हो, बढ़िया चकाचक साग हो, सब्जी हो, उस भोजन को करने में आपको जितना आनंद आता है, ठीक उतना ही आनंद, उतना ही मजा शुगर को विष्ठा खाने में आता है। ठीक उतना ही। शुगर के सामने बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला जलेबी मालपुआ धर दो, नहीं खाएगा, लेकिन बढ़िया उसको विष्ठा मिल जाए, गंदगी मिल जाए तो चकाचक भोग लगाता है, क्योंकि उसको उतना ही आनंद वहां मिलता है। तो फिर आपके भोजन में और उसके भोजन में क्या अंतर है? आपके पुरुषार्थ में उसके पुरुषार्थ में क्या अंतर? इसलिए टीका का आचार्य लोग कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च। भोजन जितना आप करते हैं उससे कई गुना अधिक अच्छा
भोजन वो पशु करता है। आप तो एक थरिया भर खा लेते हो, लेकिन वो नादी में खाता है। आप एक गिलास पानी पीते हो, लोटा पानी पीते हो, बाल्टी में पानी पीता है। आपको भोजन करने के लिए टेंशन बना हुआ है कि बनाएंगे, सब बाजार से सब्जी लाएंगे, चावल लाएंगे, दाल लाएंगे, घर में सिलेंडर खत्म हो गया तो उसकी चिंता, नमक नहीं है तो उसकी व्यवस्था, हल्दी नहीं है तो उसकी व्यवस्था। लेकिन उस पशु को घर में गाय भैंस से बंधा उसको थोड़ी चिंता है कि घर में भूसा है कि नहीं है। उसको तो पता है कि समय आते ही हमको मालिक भोजन दे देगा, कोई टेंशन नहीं। आज पशु पक्षी भी जो भोजन अपने भी व्यवस्था जो करने वाले पशु पक्षी हैं, वो भी आज खा लिए, आज बीत गया, मस्ती से बस हो गया। कल क्या होगा उसको टेंशन नहीं है, कल का कल देखा जाएगा। ये नहीं कि जो है वो पशु जो है कल की व्यवस्था भी लेकर के आता है कि चलो कल भी हम क्या खाएंगे, उसकी व्यवस्था न उसको टेंशन है। कभी किसी हॉस्पिटल में आप देखे हो कि किसी डॉक्टर के पास में कोई पशु को लेकर के गया हो, उस डॉक्टर ने कहा कि इस पशु को डायबिटीज हो गया है, इसको शुगर की बीमारी हो गई, इसको ब्लड प्रेशर हो गया है, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा। हाँ, उसका अलग बीमारी जो अलग है, लेकिन शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इत्यादि किसी पशु को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कभी उसको चिंता ही नहीं होती, टेंशन ही नहीं है। और ये सब तो टेंशन की बीमारी है, राज रोग है। क्या है? बोले राज रोग है। खेत में काम करने वाला मजदूर, उसको शुगर नहीं होता है। शुगर किसको होता है? जो व्यापारी है, बनिया है, चकाचक खुद माल कमाने वाला है, उसको शुगर होता है। कोरोना आया तो कोई मजदूर कोरोना से नहीं मरा कौन? बोले बड़े बड़े जो वीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाले लोग, वो मरे। तो आहार, निद्रा, आप सोते हो, पशु भी सोता है। भय, आप भी डरते हो, पशु भी डरता है। कहीं न कहीं तो हमको भी डर होता है, पशु को भी डरता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। मैथुन मतलब संतानोत्पत्ति, संतानों को जन्म उत्पत्ति हम लोग भी करते हैं, पशु भी करता है। हमसे आपसे अच्छा करता है। मनुष्य कितना करे जीवन में? 2, 4, 5 पशु, बोले पशु तुम्हारा गिनती नहीं होती। हमसे आपसे अच्छा उसकी जनसंख्या वृद्धि होती है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम्। दोनों में कोई असमानता नहीं है, दोनों में बिल्कुल समानता है। दोनों में हम पशु और पक्षी और हम मनुष्य दोनों बराबर हैं। तो फिर मनुष्य में और पशु पक्षी में क्या अंतर रह गया? बोले एक विषय का अंतर है। वो विषय क्या है? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः। धर्म का ज्ञान, धर्म पालन में तत्परता, ये ज्ञान, ये व्यवस्था हम मनुष्य में है, पशु में नहीं है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान हम मानवों को है, पशुओं को नहीं है। लेकिन आचार्य कहते हैं अगर हमारा जीवन धर्म से विहीन है, हमारे जीवन में धर्म का अभाव है, तो धर्मेण हीन पशुभिः समान। धर्म से हीन अगर हमारा आचरण है तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। एक लोग हमसे कहते थे कि महाराज ये कथा सत्संग हम मनुष्यों के लिए ही क्यों बनाया गया, पशुओं को कहाँ जरूरत पड़ती है कथा कीर्तन की? हमने कहा इसलिए नहीं जरूरत पड़ती है क्योंकि पशु अपने अपने धर्म में प्रतिष्ठित हैं। बिगड़ तो हम मनुष्य गए, बिगड़े तो हम मानव हैं। क्यों? कैसे? बोले पशु गाय भैंस, जैसे गाय भैंस 5 दिन से भूखा हो, 7 दिन से भूखा होवे, लेकिन उसके सामने मांस का टुकड़ा ले जाकर के धर दो, गाय भूखे मर जाएगी, लेकिन वो मांसाहार नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके धर्म के अनुरूप, उसके व्यवस्था के अनुरूप भगवान ने जो उसके लिए आहार निर्धारित किया है, वो अपने आहार में आज भी प्रतिष्ठित है, अपने विहार में आज भी प्रतिष्ठित है।
क्या पशु पक्षी साल में एक बार मैथुन क्रिया करते हैं, हम मानव ये पता ही नहीं है। न भोजन का पता है कोई निश्चित है। भगवान भी सोचते होंगे कि मानवों को मैंने भोजन क्या बना के भेजा और ये क्या कर रहे हैं। ना कोई एक कैटेगरी होगा ना कि हम मनुष्य वाला भोजन में है कि पशु वाले में, न मनुष्य में है न पशु में है। खिचड़ी बने हुए महाराज, पशु वाला भी आहार हम खा लेते हैं, मनुष्य वाला भी आहार खा लेते हैं। शेर कितना भी भूखा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको अगर 10 दिन के बाद भी अगर भूसा और चारा चोकर ले जाकर के दो खाने के लिए, खाएगा नहीं खाएगा, क्योंकि उसका वो आहार है ही नहीं। उसका जो समुचित आहार है, उसका जो उसके लिए जो भगवान ने आहार की व्यवस्था बनाई है, मांसाहार करना, उसी अनुसार उसके आंत बनाए हैं, उसी अनुसार उसके दांत बनाए हैं। मांसाहार करने वाले जो जीव हैं उनके दांत भी विचित्र होते हैं, उनके आंत भी विचित्र होते हैं, और वो अपने अपने आहार में, व्यवहार में, विहार में प्रतिष्ठित हैं। बिगड़ तो हम मनुष्य गए हैं, न आहार का ठिकाना है न विहार का ठिकाना है। जब जो जी में आए वही खाने लगे महाराज। पता नहीं पवित्र है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं है, खाने योग्य है कि नहीं है। और आज तो बड़ी विचित्रता है महाराज, बड़ी विडंबना है। हम लोगों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है कभी कभी। क्या समस्या हो जाती है? बोले लोग, हम लोग तो महाराज हमेशा दूसरों के घर में रहना होता है। अब भोजन में बड़ी समस्या होती है। क्या समस्या? अब किसके हाथ का भोजन करें? क्योंकि अब प्रायः घरों में लोग नौकर के द्वारा भोजन बनवाते हैं। अब वो नौकर को क्या लेना देना है कि वो पवित्र है कि नहीं है? उसी हाथ से महाराज वो नाक भी छू रहा है, उसी हाथ से मुंह भी छू रहा है, रसोई बना रहा है, पैर में चप्पल पहने हुआ है, जूता पहने हुआ है, नहाया है, धोया है कि नहीं पता नहीं। अपवित्र अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में माताएं, घर में भी जो माताएं भोजन बनाती हैं, अशुद्ध अवस्था में भोजन बना दे, बिना नहाए धोए सो के उठी महाराज रसोई में पहुंच गए। हम लोग के आश्रम में अगर भंडार घर में चौका लग गया है, अब तो चौका की व्यवस्था ही समाप्त हो गई। पहले तो थी व्यवस्था, माताएं लोग, आप लोग बैठे हैं। प्रत्येक दिन सुबह शाम दोनों टाइम भोजन बनने के पहले चूल्हा लीप करके, जहाँ भोजन बनाया जाएगा वहां उसको लीप करके तब भोजन बनाएगा। लेकिन अब तो सिस्टम रेडीमेड हो गया व्यवस्था। आज सफाई तो है, लेकिन स्वच्छता है, पवित्रता नहीं। और स्वच्छता में पवित्रता में बहुत अंतर होता है। स्वच्छता और पवित्रता में अंतर क्या है? स्वच्छता का मतलब चकाचक क्लीन दिखना, और पवित्रता का मतलब शुद्ध। हाथ मटियाए, मट्टी शौच के बाद साबुन लगा करके हाथ स्वच्छ तो हो गया, लेकिन पवित्र नहीं हुआ। पवित्र तो तब होगा जब उसमें मिट्टी लगेगी। अब कहाँ मिट्टी मिले? गांव देहात में तो चलो कोई बात नहीं, अब शहर में कहाँ मिट्टी मिले? अगर कहीं जिसके घर में बांस बेसिंग लगा हुआ, उसके घर में अगर मिट्टी से हाथ धोने जाओ तो महाराज तो और नहीं मुसीबत आफत। पता लगा बेसिंग जाम हो गया 7 दिन के अंदर, तो महाराज अब उसको तोड़ के निकालो। बर्तन धोने के लिए पहले मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, अब बोले अब तो एक से एक डिटर्जेंट, टिकिया और पाउडर महाराज। बर्तन चकाचक चमचमाता दिखता तो है, लेकिन वो बर्तन स्वच्छ जरूर है, पवित्र नहीं है। स्वच्छता में और पवित्रता में अंतर है। और सनातन धर्म में स्वच्छता से अत्यधिक पवित्रता को महत्व दिया गया है। आप पवित्र हैं कि नहीं है? फेस वॉश लगा करके मुंह जो है सो करके उठे, मुंह फ्रेश हो गए, महाराज फ्रेश होकर के आए हैं, मुंह चकाचक साफ तो लग रहा है, लेकिन पवित्र नहीं हुए हो। पवित्र कब होगे? जब तक पूरा स्नान नहीं करोगे तब तक पवित्र नहीं होगे। और यही कारण है कि आज परिवार में, समाज में इतनी विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं। कारण यही कि आहार में गड़बड़ी हो गई। आहार अशुद्ध हो गया,
जिसका प्रभाव सीधे मन पर पड़ता है। वैसे भी हम लोग कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बने मन, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। तो आहार में विकृति आने के कारण, आहार अपवित्र होने के कारण बुद्धि अपवित्र हो गई, मन बिगड़ गया, और परिणाम क्या हुआ? परिणाम हम लोग देखते हैं समाज में आए दिन ऐसे घटनाएं घटित होती, कारण मन बिगड़ा हुआ है, बुद्धि बिगड़ी हुई। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। तो कहने का भाव, हमें जो ये मानव शरीर मिला है, ये रांध के खाने के लिए नहीं मिला है। कभी खाने का मन करे ना, एक महात्मा बहुत सुंदर बात कहते थे कि देखो, कभी खाने का मन करे ना तो उसके आहार पर में जाओ, जिसको तुम खाते हो वो क्या खाता है। अक्सर गांव में अब पोखर के किनारे, नदी के पोखर के तट पर में, घाट पर में घर मकान बन गया, और जितने घर मकान बने उन सबके मकान की लिफ्टिंग का टैंक पोखरी में जाता है। अब जितनी गंदगी है सब कहां जा रही? पोखरी में। उसको कौन खा रहा है? जिसको आप खा रहे हो। बस ये स्वरूप, ये भाव मन में आ जाए, बस ऑटोमेटिक धीरे धीरे जो है मनुष्य दूर भागेगा। पोखर के किनारे चलते हुए मुंह में खांसी आ जाए, कफ आ जाए, कफ को जो है निकाल करके पानी में फेंक दो, देखो टुप्प से वो निकलेगा, खा लेगा। उसको हमने खाया। अब विचार करो, स्वयं अपना ही कफ जो है लेकर के नीचे फेंक दो, उसको कहीं कोई खाने के लिए खाया जाएगा? लेकिन उसके रूप में आप खा रहे हो उसके, जो कि मत्स्य का, मछली का जो है जन्म ही इसीलिए हुआ गंदगी की, कचरे की सफाई के लिए। सुअर का, मछली का, इन सब का अभ्यास होता है। कितना भी सुअर को कितना भी बढ़िया जो है डिलक्स साबुन से नहला धुला दो, बढ़िया इत्र लगा दो, बढ़िया तेल फुलेल लगा दो, लेकिन उसको छोड़ दो, फिर जाकर के कचरा में ही बैठेगा, गंदगी में ही बैठेगा। उसके सामने बढ़िया थाली में जो है चकाचक 56 भोग बना करके रख दो, लेकिन उसको सूंघ करके 2-4 कौर खा लेगा, फिर जाएगा तो बिस्टा खाने के लिए जाएगा। वही, क्योंकि इनका काम ही, इसीलिए भगवान ने उसको संसार में भेजा ही है, उनका वही कार्य है, वो अपना कार्य कर रहे हैं और हम अपना कार्य। हम मानव हैं, मानवों का आहार क्या है? करई आहार साक फल कंदा। मनु जी महाराज हमारे पुरखा हैं, और मनु जी महाराज ने जो भोजन किया वही भोजन, उन्होंने जो धर्म व्यवस्था बनाई, उनका जो संविधान है वही संविधान हमारा है, वही धर्म है। तो मानव का परम कर्तव्य है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षये अहैतुक्य प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। हम मानवों का परम कर्तव्य है भगवान श्री अधोक्षज के चरणारविंद में भक्ति करना। अगर भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, अगर भक्ति में से अगर हम दूर हैं, तो अभी हमारा मानव जन्म सफल नहीं हुआ है, मानव जीवन व्यर्थ चला गया। मानव जन्म का यही लाभ है, लक्ष्य है। ये न केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत, जिस किसी भी प्रकार से हो गए मन भगवान में लगे, यही मानव का परम कर्तव्य है। और भगवान का भक्ति हम करें तो कैसी भक्ति करें? बोले अहैतुक्य प्रतिहता, बिना हेतु के, बिना किसी स्वार्थ के। ये नहीं कि महाराज पहले तो हम भगवान की खूब भक्ति करते थे, लेकिन भगवान ने हमारा बेटा छीन लिया, तब से भगवान की भक्ति करना बंद कर दिया। ये भक्ति नहीं है, ये तो व्यापार है। सप्तम स्कंध में भगवान ने जब प्रहलाद जी से कहा पुत्र वर मांगो, वरदान मांगो, प्रहलाद जी ने यही कहा प्रभो यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्यः सवै वणिक। आपकी भक्ति करके, आपकी भक्ति के बदले आपसे कुछ याचना करता है, आपसे कुछ मांगता है, तो भक्त नहीं हो सकता है। तब वो तो बढ़िया है। जैसे दुकानदार के पास में गए, रुपया दिया, उसके बदले सामान लिए, काम खत्म। उसी प्रकार हमने भगवान की भक्ति की, भजन किया और उसके बदले वरदान पाए, काम खत्म। इसलिए
निस्वार्थ भाव से, क्योंकि भगवान हमसे जो प्रेम करते हैं ना, भगवान भी हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। भगवान ने जो मानव शरीर दिया है, ये कोई घूस दे करके भगवान थोड़ी नहीं दिया कि हम भगवान के पास घूस दिए हों, हमको मनुष्य बना दो, मनुष्य बना दो, तब भगवान हमको मनुष्य बनाए। नहीं, ठाकुर ने कृपा करके मानव शरीर दिया है। कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा निधि दे कबहू की करे करुणा नर दे देतई सबिनु हेतु सने, देतई सबिनु हेतु सने, देतई सबिनु हेतु सने, देतई सबिनु हेतु सने। बड़े भाग नुसतानु पावा, बड़े भाग नुसतन पावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथानि गावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथानि गावा। विषयन एतन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वप अंत दुखदाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। महाराज, ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता लोग भी लालायित रहते हैं कि हमको भी मानव जन्म मिलेगा। और कदाचित अगर मिल भी जाए इस शरीर का फल, संसार के एतन कर फल विषय न भाई, इसका फल विषय वासनाओं को भोग करना नहीं है। क्यों? लोग सोचते हैं महाराज जब तक जियो सुख से जियो, रेडी करके घी पियो, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनाय। कि शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर संसार में क्या पता कुत्ता बिल्ली बन करके आओगे, फिर निश्चित बन करके आओगे। बनना क्या है, बनोगे। ये तो भगवान के कृपा करके करुणा करके मानव शरीर दिया। इस मानव शरीर के द्वारा संसार में जाएगा तो मेरा भजन करेगा और मेरे भजन के प्रभाव से इसे संसार बंधन छूट जाएगा। लेकिन ये मानव शरीर को प्राप्त करके, जैसे कोई कांच को, कोई हीरा को प्राप्त करके भी और वो दर दर की ठोकरें खाए भीख मांगता रहे, उसका दुर्भाग्य। इसलिए एहि तन कर फल विषय न भाई, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। महाराज, भगवान
भगवान ने करुणा करके कृपा करके मानव शरीर दिया है, तो इसीलिए हमको भी कृपा कर भगवान का स्मरण निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। और वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, भगवान के चरणों में बिना हेतु के भक्ति हम करते हैं। तो देखो, हम भक्ति करने के बाद भी दुखी रहते हैं, खूब पूजा करते हैं, खूब पाठ करते हैं, खूब जप भी करते हैं, खूब तीर्थ भी जाते हैं, खूब कथा भी सुनते हैं, फिर भी महाराज मन में दुख उठाया। क्यों? कारण क्या है? कभी विचार किया है इस पर में? फिर भी हम रोते रहते हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि तुम्हारे हृदय में जो भक्ति महारानी बैठी वो रो रही है। वृंदावन में यमुना के तट पर में बैठ करके भक्ति महारानी रो रही थी। मतलब क्या है? कितना अयोध्या पहुंच जाओ, वृंदावन पहुंच जाओ, लेकिन फिर भी भक्ति तुम्हारी रोएगी। क्यों रोएगी भाई? क्या कारण है? यहाँ आकर के गंगा किनारे में भी बैठे हैं, फिर भी हम रो रहे हैं भक्ति करने के लिए, यहाँ पर मैं फिर भी रो रहे हैं। काहे के लिए? क्योंकि तुम्हारी भक्ति रो रही है। भक्ति क्यों रो रही थी? कल कथा में सुना ना, भक्ति क्यों रो रही थी? नारद जी ने पूछा तुम्हारे दुख का कारण क्या है, क्यों रो रही थी? भक्ति महारानी ने यही ने कहा कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, वृद्ध हो गए, जर्जर हो गए, ये मेरे दुख का कारण, इसलिए मैं रो रही हूँ। आपसे मैं पूछता हूँ, किसी के दरवाजे पर में आप जाओ, आपके साथ आपके बच्चे भी हों, और सामने वाला व्यक्ति जिसके द्वार पर में आप गए, उसने आपका खूब सत्कार किया, खूब सम्मान किया, लेकिन वहीं बगल में जो आपका बच्चा उसको धुतकार देवे, जाओ बाहर खेलो, तो अब आप ही बताओ, आपको अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? जवाब दो। दुख मिलेगा ना? अरे नहीं बोल पाओ, कम से कम बकरा जैसे मुंडी तो हिला लो, इसमें क्या जाता है? मुंडी हिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना? स्वतंत्र भारत है, सबको बोलने का अधिकार है, हाँ? कोई दिक्कत नहीं। हमसे लोग कहते महाराज, हमारे कुछ मित्र लोग कहते हैं कि महाराज कभी कभी मजाक में उनसे जब बात करते रहेंगे तो कहते हैं कि महाराज कोई आप मंच पे थोड़ी बैठे हैं, ताली बजाओ, और जो ताली बजाते रहते हैं। यहाँ तो हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आप कुछ कहेंगे तो इसका जवाब तो हम देंगे, तो इसलिए आप भी निश्चिंत रहो। कोई अगर यहाँ आप भी जवाब दे सकते हो, अगर कहीं कुछ उठपटा अगर निकले तो आप उठ करके खड़े हो जाओ, महाराज गलत बोल रहे, ये थोड़ी नहीं कि हम कुछ भी सुना के चले जाएं और आप सुन के चुपचाप। यही विडंबना है। कथा के नाम पर में आज पता नहीं क्या क्या परोसा जा रहा है, और हम सुन रहे हैं महाराज फलाने कथावाचक बड़े अच्छे कथा करते। क्यों? बोले बहुत ही भीड़ आई, लाखों की संख्या में भीड़ आई। आजकल अच्छे विद्वान का पहचान भीड़ से किया जाता है। अरे भागे आदमी, नाचने वाले की सभा में भी बहुत भीड़ होती है, इसका मतलब सबसे बड़ा विद्वान वही माना जाए, समाज में उसी की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा होगी। साधुता और वैदुष्य का आकलन भीड़ से मतलब नहीं है। साधुता और वैदुष्य उसके कर्म से, उसके वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से वो, अगर वो साधु है तब वो विद्वान है, वो साधु है। लेकिन भीड़ लगाने के लिए तो आप कहो तो हम यहाँ पर में इतना भीड़ लगा दें कि महाराज ठहर नहीं पाएगा, कल से जो है दो चार झांकी वाले को बुला लाएंगे, महाराज चकाचक नाचेगा, आएगा, कूदेगा, थोड़ा रिकॉर्डिंग डांस बजेगा खूब चकाचक, और आप भूख घूमोगे। लेकिन यहाँ उद्देश्य कथा सुनाना है, आपको इम्प्रेस करना नहीं है। वैद्य अगर मरीज के अनुसार दवा करने लग जाए तो उस मरीज की क्या दशा होगी, विचार करो। वैद्य डॉक्टर अगर मरीज के अनुसार दवा करे तो उस डॉक्टर की, उस मरीज की जो दशा हो भगवान ही मालिक है उसकी। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कहां होय बेगहि नास। सचिव माने सुझाव देने वाला, विचारक, वैद्य डॉक्टर और गुरु, ये तीन अगर
प्रिय बोले भय आस, भय और आस के चक्कर में ये तीनों जो है प्रिय मुंह देखी करने लग जाएं तो क्या होगा? बोले राजा का राज नष्ट हो जाएगा, रोगी का शरीर नष्ट हो जाएगा और साधक का धर्म नष्ट हो जाएगा। तो महाराज हम दुखी होते कारण की भक्ति महारानी हमारी भक्ति हम करते तो हैं लेकिन दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये दुखी हैं, इसलिए भक्ति महारानी दुखी हैं। और हमारे हृदय में बैठी भक्ति दुखी है, इसलिए हम दुखी हैं। तो कैसे इनको संतुष्ट किया है, कैसे भक्ति महारानी प्रसन्न होगी? बोले उनके ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ कर दो। तो ज्ञान और वैराग्य को हम कैसे स्वस्थ कर दें? इसके महाराज अब पूरी अवस्था बीत गई, अब कहां से हम वेद वेदांत को पढ़ने के लिए जाएं? बोले भागवत पर वेद वेदांत से ज्ञान वैराग्य नहीं ठीक हुए, तब बोले भागवत धर्म को सुनाया गया, भागवत को सुनाया गया। भागवत को सुनकर के इस भागवत धर्म को अपने जीवन में हम चरितार्थ कर लें, ज्ञान वैराग्य अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। सूत जी कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यास वैराग्यम ज्ञानम च यतहितुकम। ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी के पुत्र हैं। और भक्ति महारानी के पति कौन है? बोले भगवान। पुत्र का जन्म कब होता है? जब पति पत्नी का विवाह होता है तब। तो हमारी भक्ति का जो संबंध संसार से हो गया है, तो संसार के संबंध से उस भक्ति को निकाल करके भगवान के चरणों में जोड़ दें। प्रभु मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सो बस आपके लिए कर रहा हूं, यही भगवान के साथ जुड़ना है। हमारे, मैंने कहा ना पहले, हमारे प्रत्येक क्रिया का संकल्प यही होवे, हम जो कार्य कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? बोले भगवत मुखोल्लास पूर्वकम, भगवान की मुख उल्लास के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और भगवान के साथ ऐसा भावना जुड़ जाए कि हमारा प्रत्येक कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। यही भक्ति, यही अहित की भक्ति। इसलिए नहीं कि हम पूजा सत्यनारायण पूजा क्यों कर रहे हैं? बोले इसलिए कि हमारा बेटा 10वीं में अव्वल दर्जे से पास हो जाए। इसलिए नहीं कि हमारा व्यापार, हम भागवत क्यों सुन रहे हैं? बोले हमारा व्यापार चकाचक धकाधक चलने लग जाए। हम संतों की सेवा क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि महाराज हमारे धर्म में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लग जाए। वो ब्याज अलग बात है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? बोले इसका मूल उद्देश्य क्या होवे? बोले मूल उद्देश्य ये होवे कि संतों की प्रसन्नता होगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए हम संतों की सेवा कर रहे हैं। यही अहेतु की भक्ति है। और इस प्रकार से अगर हमारी भक्ति का अटैचमेंट भगवान के साथ हो जाए तो क्या होगा? जैसे ही भक्ति और भगवान जुड़ेंगे, तो भक्ति और भगवान के द्वारा 2 पुत्र का जन्म होगा। युज माने जुड़ना, भक्ति और ज्ञान का, भक्ति और भगवान का जो कनेक्शन हुआ, दोनों का योग हुआ, तो दोनों के योग से, दोनों के संयोग से 2 पुत्र होंगे। कौन कौन? बोले एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। हमारे हृदय में स्वतः ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाएंगे। और जब ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाएंगे तो हमारी भक्ति चकाचक आनंद में रहेगी। और जब हमारी भक्ति चकाचक आनंद में रहेगी तो हम आनंद में रहेंगे। यही परम धर्म है। मैंने कल भी निवेदन किया था, किसान खेती गेहूं के लिए करता है, न कि भूसा के लिए करता है, लेकिन भूसा ब्याज में मिल ही जाता है। उसी प्रकार आप भगवान की भक्ति तो करो। जो नास्तिक का पालन पोषण करते हैं, क्या जो उनके शरण में सब कुछ त्याग करके जिनके उनके शरण में है, उनका पालन पोषण नहीं करेंगे? हो ही नहीं सकता है। भगवान का तो उद्घोष है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास तो 2-4 बीघा 10 बीघा खेती गृहस्थी है, व्यापार है, नौकरी चाकरी है, उसके बाद भी आप जीवन में एक परिवार का भरण पोषण कर पाते हो। उससे ज्यादा थोड़ी कोई करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन संत महात्मा न खेती है, न व्यापार है, न कोई नौकरी है,
उसके बाद भी न जाने कितने महापुरुषों के कितने परिवार का भरण पोषण होता है, कितने विद्यार्थी, कितने संत महात्मा उनके आश्रम में पड़े चकाचक। कौन करता है? कौन कर रहा है? करने कराने वाले सब ठाकुर है। जो क्यों करते भगवान? क्योंकि वो भगवान के भरोसे निश्चिंत है, प्रभु के भरोसे निश्चिंत बैठा है। हमारे अयोध्या में एक स्थान है छोटी छावनी, और उस छावनी में, वो छावनी उसका नाम ही है इसलिए क्योंकि वहां पर में आज भी सैकड़ों हजारों संत वहां पर में निवास करते हैं। अभी भी महात्मा लोग का आश्रम बना हुआ, सब पड़े रहते हैं, तुम चकाचक भोजन, दोनों टाइम भंडारा चलता है, अपने खाते हैं सोते हैं और हम चकाचक भोजन करते हैं। और इससे ये परंपरा आज से नहीं है, उस स्थान के जो संस्थापक थे श्री मणिराम दास जी महाराज, स्थान जो उन्होंने बनाया, उनका उद्देश्य यही था कि संतों की सेवा हो, और संतों की सेवा चलती थी। एक दिन कोठार में भंडार में सब कुछ समाप्त हो गया, चावल दाल आटा सब कुछ समाप्त हो गया। अब सवेरे भोजन कैसे बनेगा इसका कोई व्यवस्था नहीं। रसोइये लोग आए, महाराज क्या करें, आज तो कुछ कोठार में है ही नहीं, कैसे संतों की सेवा होगी, कैसे भंडार चेते, चूल्हा चेते। तो महाराज जी ने कहा एक काम करो, जाओ मंदिर में ठाकुर जी के मस्तक पर मुकुट लगा हुआ है चांदी का, उसको उतार लाओ, उसको बेच करके जो है जो मिले सो राशन ले आओ। रसोइये ने कहा महाराज भगवान का मुकुट बेच करके? बोले महाराज हम कह रहे हैं भगवान के भक्त भूखे रहेंगे और भगवान मुकुट लगा करके बैठेंगे तो शोभा देगा उनको, जाओ। तब तक देखा कि एक भगत आया, कहा महाराज कुछ राशन लेकर के आए हैं। कितना कहाँ है राशन? बोले महाराज संतों की सेवा के लिए कुछ राशन लेकर के आए हैं। और ट्रक पर में भर भर करके महाराज भरा हुआ पूरा लदा हुआ सामान, चावल आटा गेहूं दाल तेल इत्यादि सब पूरा भर करके महाराज। तो कहने का भाव जो गोविंद के भरोसे बैठे हैं उनका व्यवस्था भगवान आज भी करते हैं। महाराज इसलिए भगवान के चरणों में भक्ति होवे, कर्म करते रहिए, निष्कर्म भाव से हम कर्म करते रहें। कर्म करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन भगवान करते कर्म करो विधि नाना। शरीर से आप सारा काम करो, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधान। शरीर से आप सब कार्य करते रहो, लेकिन मन कहाँ रहे? ये मन तो भगवान के पास में रहे। तो काम क्या होगा? बोले अगर काम बिगड़ने वाला भी होगा तो काम बन जाएगा, क्योंकि संभाल भगवान करते हैं। सारह का दूसरा प्रश्न था, तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं वदन्ति तत्तद्विदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्यते। तत्वतः वो परमात्मा है तो एक, लेकिन उन्हीं के कई रूप हैं। कोई उनको ब्रह्म मानता है, कोई उनको परमात्मा मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। जैसे एक ही व्यक्ति, हम एक हैं, लेकिन एक ही आदमी, किसी का बेटा होता है, किसी का पति होता है, किसी का भाई होता है, किसी का जो है पिता होता है, किसी का पुत्र होता है। वो आदमी है एक, लेकिन अलग अलग रूपों में परिभाषित हो रहा है। जिसका वो बेटा है वो उसको पुत्र के रूप में देखता है, जिसका वो पिता है वो उसको पिता के रूप में देखता है, जिसका वो पति है वो उसको पति के रूप में देखता है, जिसका वो मित्र है वो उसको मित्र के रूप में देखता है। देखने की स्थितियां अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग हैं, लेकिन मूल रूप से वह व्यक्ति एक है। उसी प्रकार भगवान मूलतः एक हैं और वो दिखते अलग अलग रूपों में हैं। उनके नाम भिन्न भिन्न हैं, स्वरूप भिन्न भिन्न हैं। जैसे एक आदमी अपने बेटे से कहा कि चलो तुमको मैं सोना दिलाता हूं।
स्वर्ण दिलवा दिया और दुकान के पास ले गया, दुकानदार के पास में, और कहा जाओ तुम स्वर्ण पसंद करो, तुम अपने हिसाब से पसंद कर लो, मैं आता हूँ पेमेंट कर दूंगा, तब तक मैं दूसरा कुछ काम करके आता हूँ। दुकानदार से कह दिया जो उसको चाहिए उसको दिखा दो। अब दुकान में पहुंचा, दुकानदार सोने की चेन निकाला, कहा ये चेन है, ये सिकरी है ये। बच्चे ने कहा मुझे सिकरी नहीं चाहिए, मुझे सोना चाहिए। दुकानदार को लगा हो सकता है चेन नहीं, इसको अंगूठी चाहिए। अंगूठी बड़ा मोटा अंगूठी निकाल करके दिया, बोला बेटा ये अंगूठी है। बच्चे ने कहा मुझे अंगूठी नहीं चाहिए, मुझे सोना चाहिए। फिर तो हाथ में बांधने वाला निकाल करके पहनने वाला दिया, ये हाथ में पहनने वाला है, भी नहीं चाहिए, मुझे तो सोना चाहिए। एवं प्रकार से अनेक आभूषण उसके पास रखे, लेकिन उसने एक भी पसंद नहीं किया, सब में कहे सोना चाहिए। अब आप विचार करो यहाँ पर में गलत कौन है? दुकानदार गलत है कि वो बच्चा गलत है? दोनों अपने अपने जगह पर में सही है। कैसे? दुकानदार से वो सोना मांग रहा है और दुकानदार जो कुछ दिखा रहा है बोलता सब सोना है। नाम भिन्न है, किसी का नाम चेन है, किसी का नाम सिकरी, किसी का नाम कंगन, किसी का नाम अंगूठी। नाम उसके आकार के अनुसार उसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन मूलतः वह सोना है। और बच्चा क्यों सही है? बोले बच्चा केवल सोना समझता है, उसके अतिरिक्त उसको कुछ पता ही नहीं है। और सोना वो कह नहीं रहा है उसको, दुकानदार अलग अलग नाम से उसको पुकार रहा है, लेकिन सोना कह करके दे नहीं रहा है, यही सोना है। उसी प्रकार भगवान मूलतः एक हैं, लेकिन नाम और स्वरूप के अनुसार अलग अलग जो है स्वरूप दिखते हैं, अलग अलग रूप है उनका, अलग अलग नाम है उनके। और जिसकी जैसी श्रद्धा तत्सत्प्रधानामुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार उसको लोग अलग अलग रूपों में परिभाषित करते हैं। जैसे एक और उदाहरण समझ लीजिए, पानी। पानी है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, लेकिन उसी पानी को एक कटोरे में रख करके रखा गया और रख करके उसको फ्रीजर में डाल दिए, बर्फ बन गया। अब उसका एक आकार बन गया। और वही पानी को चूल्हे पर में रख दिया, गर्म होकर के बाष्प बन करके ऊपर चला गया। एक ही पानी के तीन रूप दिखाई पड़ गए। जैसे जल में जल हिम उपल बिलग नहीं, जैसे पानी में और उस बर्फ में कोई अंतर नहीं है। पानी निर्गुण निराकार है, सगुण निराकार है, और बर्फ सगुण साकार है। उसी प्रकार परमात्मा भगवान में भी है। भगवान के रूप अलग अलग हैं, नाम भिन्न भिन्न हैं, लेकिन स्वरूपतः भगवान एक है। तो महाराज हमको क्या करना चाहिए? बोले जो वैष्णव हैं, हम मानवों को केवल और केवल भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। नारायण के जो कला हैं, कला अवतार हैं, रामकृष्ण नारायण, नृसिंह लक्ष्मण, जो है अनेक रूप भगवान के, उनसे संबंधित, क्योंकि नारायण कला शांता भजन्ति अनुसूयवा मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ। जो मुमुक्षु लोग हैं, जो मुक्ति की कामना करने वाले लोग हैं, जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे जो जीव हैं वह भगवान श्री हरि नारायण के स्वरूप की उपासना करे, उनके कला, उनके स्वरूप, उनके अवतारों की उपासना करे, क्योंकि नारायण से ही सारे सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है। महाराज भगवान के अवतार कितने हैं? के अवतार कितने अवतार हैं? मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। अवतार का प्रयोजन क्या है?
अवतार का कुछ न कुछ प्रयोजन तो होगा, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? बोले मुख्य रूप से तो लोग प्रचलित भाषा में यही समझते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होय धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी सीधे विप्रधेन सुरधरणी करहि अनीत जाय नहीं बरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। लेकिन मुख्य रूप से भगवान के अवतार का कारण क्या है? मुख्य रूप से भगवत अवतार का कारण है मर्त्यावतारस्त्य मर्त्य शिक्षणम। इस मृत्यु लोक में अवतार लेकर के भगवान हम मृत्यु लोक के प्राणियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अवतार लेते हैं। रावण को मारना भगवान का उद्देश्य होता तो भगवान ने रावण को 41 वर्ष में ही मार डाला, खेल खत्म। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर में रहे, शासन किया। क्यों? क्योंकि रावण को मारना तो भगवान को चुटकी में था, लेकिन भगवान को अपने लीला के द्वारा, अपने चरित्रों के द्वारा संसार के जीवों को शिक्षा प्रदान करना था। इसलिए भगवान 11,000 वर्ष तक निवास किए इस पृथ्वी पर। तो भगवान के अवतार का मुख्य कारण जीवों के ऊपर कृपा, जीवों को शिक्षा प्रदान करना और भगवान हम जीवों को आनंद प्रदान करना, यही मुख्य रूप से भगवान के अवतार का मूल कारण है। 24 अवतार का क्रम बताया। उसके बाद सौनक जी ने पूछा कि वेदव्यास जी ने भागवत की रचना कब की, कहाँ की और क्यों की? कब, कहाँ और क्यों, ये 3 बातें। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना। तो और सुखदेव जी को भागवत क्यों पढ़ाया? सूत जी कहते हैं महाराज, एक दिन वेदव्यास जी महाराज अपने आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे बद्रिकाश्रम के पास सम्याप्रास आश्रम में बैठे और उदास थे, मन खिन्न था, चिंतित थे और उदास थे, मन खिन्न था, कुछ मन में चिंता चल रही थी, कुछ जो है चिंतन कर रहे थे, क्या करें क्या न करें। उसी समय किंबा भागवता धर्मो न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां तैव ह्युच्युत प्रिया। चिंतन में लगे थे, मैं क्या करूं, किस बार किस चीज का, जीवन में इतना कुछ किया फिर भी कोई कमी लग रही है, क्या करें। उसी समय कानों में वीणा की ध्वनि सुनाई पड़ी और धीरे धीरे वो ध्वनि नजदीक आने लगी तो स्पष्ट रूप में देवर्षि नारद जी का दर्शन हुआ और देवर्षि नारद जी जो कीर्तन कर रहे थे उसका अनुभव श्रवण हुआ। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 नारद जी का दर्शन किया, चरणों में प्रणाम किया नारद जी के। पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। जो देवताओं के लिए भी जो पूजित है, ऐसे ना देवर्षि नारद जी की पूजा की। और नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मन परितुष्यति शारीर आत्मा मानसमेव वा। हे पराशर नंदन, आप सकुशल हैं, आप शरीर से और हृदय से प्रसन्न हैं। तो नारद जी ने के प्रश्नों को सुनकर के वेदव्यास जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। देखो, आज हमने क्या नहीं किया इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। थोड़े किया उसी को महाराज बखान करते, हमने ये किया वैसा किया, ये कर दिया वैसा कर दिया, उसी को तिल का तार बनाया। और क्या कमी रह गई इस पर किसी का ध्यान नहीं आया। जिस दिन व्यक्ति को अपने कमीपण में कमी का अनुसंधान होने लग जाए, समझ लेना उसी दिन काम बन जाएगा। कृपा भई तब जानिए दिखे आपन दोष। अपना दोष जिस दिन दिखने लग जावे, समझ लेना बड़ी भगवान की कृपा है। अपना दोष नहीं दिख पाता है। संसार में तो हम खूब दोष देखते रहते हैं, ये इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, लेकिन अपना निज दोष नहीं दिखाई पड़ता है। और जिस दिन अपना निज दोष दिखाई देने लग जाए, यही संत में और सामान्य मनुष्य में अंतर होता है। संत कौन है? तो संत कभी भी किसी दूसरे के अंदर कमी नहीं देखते कि उसने कमी किया होगा, हमसे कुछ कमी रह गई होगी, हमारी साधना में कुछ कमी रह गई होगी, हमारे भजन में कुछ कमी रहा होगा। महाराज वेदव्यास जी ने महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे, 1,00,000 श्लोक, 17 पुराण लिखा, वेदांत का प्रतिपादन किया, ब्रह्मसूत्र लिखे, इतना सब कुछ किया। आज भी वेदव्यास के ऋण से अगर हम सनातनी ऋण होना चाहें तो संभव नहीं है। इतना अनुग्रह वेदव्यास जी ने किया है। और इतना करने के बावजूद भी वेदव्यास जी कहते, महाराज मुझे लगता है कि अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ कमी है हमारे भीतर। अब क्या कमी है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई। और जिस दिन अपना कमी का अनुभव हो जाए, तभी जीव किसी न किसी साधक, किसी न किसी गुरु के शरण में जाता है। महाराज मेरे अंदर ये कमी है, इस कमी को कैसे दूर किया जाए। और कमी क्या है ये कौन बताएगा? ये कोई न कोई पहुंचा हुआ साधक, सिद्ध संत महात्मा बताएगा कि क्या कमी है, आपको कहाँ कमी है। नारद जी ने कहा, महाराज सही कहा आपने। भवतानुगत प्रायम यशो भगवतो मलम येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम किलम। बात सही है, आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ लिखा है महाराज, लेकिन जितना आपने धर्म के और चरणों का वर्णन किया, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता। हे मुनिवर, आपने जैसे अन्य शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर में जितना प्रवचन लिखा है, जितना ज्ञान विज्ञान लिखा है, नो तथा वासुदेवस्य
उतने तन्मयता से, उतने जो है भाव से आपने भगवान वासुदेव की महिमा का गायन नहीं किया है। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यन वर्णित। भगवान श्री वासुदेव की, भगवान की महिमा का तुमने गान नहीं किया है। वेदव्यास जी ने कहा महाराज महाभारत लिखा सो, महाभारत में तो कृष्ण का चरित्र है। नारद जी ने कहा वेदव्यास जी कृष्ण का चरित्र जरूर महाभारत में है, लेकिन कृष्ण का मेन पात्र कौन है, अभिनेता कौन है? महाभारत में तो अभिनेता के रूप में तुमने अर्जुन को प्रतिष्ठित किया, भगवान को तो साइड एक्टर के रूप में स्थापित किया, सारथी के रूप में बनाया तुमने। मुख्य पात्र, मुख्य अभिनेता तो अर्जुन को तुमने बनाया। इसलिए हे महात्मन, हे वेदव्यास, तत्पायसं तीर्थमुसन्ति मानसा नयत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। देखो वेदव्यास, नारद जी कहते हैं, देखो वेदव्यास जी, काक तीर्थ में हंस स्नान नहीं करते। काक तीर्थ जानते हैं? हाँ? काक तीर्थ का मतलब कौवे का, कौवा जहां स्नान करता है। अब कौवा कहां स्नान करता है? हाँ? सड़क के किनारे गड्ढा में थोड़ा पानी भर जाए, नाली का पानी हो चाहे कैसा गंदगी पानी हो, उसी में कौवा अपना चोंच डुबा करके उसका स्नान हो, उसी को कहते हैं काक तीर्थ। लेकिन ऐसे काक तीर्थ में हंस स्नान नहीं करते हैं, हंस अवगाहन नहीं करते। हंस तो विशुद्ध मानसरोवर में अवगाहन करते हैं। और तुमने जो अभी तक जितना लिखा है, मानो नारद जी कहना चाहते कि सब काक तीर्थ के समान है। नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम् कुतः पुनः सस्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। हे महात्मा, कंगन, एक कान का कुंडल बड़ा सुंदर हो, चकाचक बढ़िया बना हुआ है सोने में, और उसमें अनेक प्रकार की हीरा मोती जड़े हुए सब कुछ, लेकिन पता लगा कान ही नहीं। उस कुंडल का क्या मतलब है? हा? कुंडल तो बड़ा सुंदर है, लेकिन कान ही नहीं है, पहने कैसे? उसी प्रकार हे राजन, हे महात्मन, हे वेदव्यास जी, कर्म बहुत अच्छा होवे, बिल्कुल निष्कर्म होवे, बिल्कुल निष्कर्म भाव से किया जाए, लेकिन उस कर्म में अगर भगवान का, उसका निमित्त भगवान ना होवे, भगवान के निमित्त वो कर्म ना किया जाए, तो उस कर्म का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हे नारद, हे महात्मन, आप भगवान के दिव्य गुणानुवादों का निरूपण करो। फिर तो वेदव्यास जी को नारद जी ने 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश किया। और वेदव्यास जी ने कहा महाराज मैं बूढ़ा हो गया, मुझे में सामर्थ्य नहीं है, मैं कहां से लिख पाऊंगा। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, संतों की कृपा में ऐसी क्षमता है, ऐसा सामर्थ्य है कि कुछ भी हो सकता है। और वहां पर मैं संतों, यहाँ पर मैं संत के प्रसादी का जो है महत्व का निरूपण कर रहे हैं श्री नारद जी, और कहते हैं देखो, उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैहि सकृत्स्न भुंजे तदपास्त किल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। संतों के उच्छिष्ट प्रसादी में कितना पावर है, कितनी ताकत है वेदव्यास जी, कि मैं दासी का पुत्र आज ब्रह्मपुत्र बन करके तुम्हारे सामने नारद के रूप में खड़ा हूं। और अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ संतों एक ब्राह्मण के घर में सेवा करती थी,
संजोग से कुछ संत महात्मा चतुर्माशा करने के लिए उस गृहस्थ के घर में आए। मेरी माँ सेवा करती थी तो मैं भी सेवा करता था। और जब महात्मा लोग भोजन करें और भोजन करके उठ जाएं, उनके पत्तल को उठाने का काम मेरा था। उनके पत्तल में जो कुछ भी प्रसाद जुटा रह जाए सबको इकट्ठा करके और मैं प्रसाद उसी प्रसाद को पाता। देखो, एक महात्मा कहते थे कि देखो, जैसे किसी को संक्रामक बीमारी हो, संक्रामक रोग हो ना, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसके संपर्क में मत रहा करो, इसका जूठा मत खाओ, इसके पानी मत जूठे पानी मत पियो, इसके संसर्ग में मत रहो। क्यों? क्योंकि इसको संक्रामक बीमारी है, तुमको भी लग जाएगी। उसी प्रकार संत महापुरुषों के जीवन में भी एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है, कैसी बीमारी है? बोले भगवत भक्ति की बीमारी, भगवत भजन की बीमारी, भगवत कथा में डूबने की बीमारी है, कीर्तन में डूबने रहने की बीमारी है। इसलिए अगर आप इस बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो उनसे दूर रहो। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी ये बीमारी आवे, उनकी प्रसादी, उनकी सेवा, उनके संसर्ग में हम रहें। महाराज धीरे धीरे बीमारी अपने आप आ जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। उसका जीता जागता प्रमाण में स्वयं। बहुत से लोग जानते हैं, हमारे बड़े भैया हैं यहाँ, पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ में ही रहते हैं, तो संजोग से इस बार चले आए हमारे पास। ये लोग कहते रहते हैं कि महाराज आपकी कथा और स्वामी जी की कथा आवाज में हमको संदेह हो जाता है कि आप बोल रहे हैं कि स्वामी जी बोल रहे हैं। तो हमने कहा भैया हमारे पास में तो उनके बराबरी क्षमता नहीं है, लेकिन हाँ एक ही चीज का आश्रय है, और वो आज तक जब से उनसे जुड़े हैं, जब से उनका कृपा हुआ, तब से आज तक एक ही बल है। क्या बल है? उनके चरणों के चरणोदक का बल और उनकी उच्छिष्ट प्रसादी का बल। बस एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, यही बल है। न विद्या का बल है, हाँ कोई ज्यादा पढ़े भी नहीं माने, किसी प्रकार से डिग्री ले ली मैंने बस। लेकिन संतों की उच्छिष्ट प्रसादी का ये बल है। नारद जी कहते मैं संतों की उच्छिष्ट के प्रसाद के प्रभाव से जब मेरा दूसरा जन्म हुआ तो मैं सीधे ब्रह्मा की गोद से मेरा प्रादुर्भाव हुआ। और सीधे भगवान के पास में गए। और नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी, मेरी जो ये वीणा देख रहे हो ना, ये वीणा कोई साधारण वीणा नहीं है, ये कोई कलाकार इस वीणा को बनाया है, ऐसी वीणा नहीं है। तब देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये जो वीणा है ये देव दत्ताम, भगवान के द्वारा प्रदत्त ये वीणा है, और इसके ऊपर में अपने आप स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ब्रह्मस्वर जो है अलंकृत रहता है। उस वीणा को लेकर के मैं जहां जहां घूमता हूं, मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानस्सराम्यहम्। इस कथा, इसके ऊपर में मैं भगवान की कथा को गाता रहता हूं और संसार में विचरण करता रहता हूं। इसलिए हे नारद जी, हे वेद व्यास जी, जब मैं दासी का पुत्र भगवत प्राप्त साक्षात्कार कर सकता हूं तो आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते? फिर तो वेद व्यास जी ने भागवत का विस्तार किया और सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। क्यों सुनाई? कारण क्या है? तो सुखदेव जी का, परीक्षित जी का वंश बड़ा निर्मल वंश है। कैसा वंश है? सुखदेव परीक्षित की एक दादी जिनका नाम द्रौपदी है, महाभारत युद्ध के अंत में दुर्योधन के कहने पर में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या कर दी, और 5 बेटों की हत्या करने वाला अश्वत्थामा अर्जुन के पास में बंधा।
द्रौपदी के सामने खड़ी है। आज की माँ होती तो महाराज शरीर का खाल उतार लेती। एक थप्पड़ कोई बेटे को मार दे तो महाराज फाड़ बांध करके लड़ने को तैयार हो जाए। अरे हमारे में लेकिन 5 बेटे की निर्मम हत्या करने वाला सोते हुए अवस्था में, और उसके बाद अर्जुन कह रहा है कि इसको मारूंगा, और द्रौपदी कहती है मुच्यता मुच्यता में छोड़ो उसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों नितराम गुरु, क्योंकि ब्राह्मण है और ब्राह्मण वध के योग्य नहीं होते। और ऊपर से एक गुरु जी का बेटा है। अरे तू पागल है भाई, तुम्हारे 5 बेटों की हत्या इसने किया है, तुमने संकल्प लिया है कि अपने बेटों की हत्या करने वाले के रक्त से स्नान करूंगी, अपने बाल धोऊंगी, और तब तुम कह रही हो छोड़ दो। कैसे तुम्हारा संकल्प पूरा होगा, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी? द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, भले मुझे मिथ्या प्रतिज्ञ होने का दोष लगे कोई बात नहीं, लेकिन उनको छोड़ दो। अरे आपको नहीं मालूम, सरहस्यो धनुर्वेदो सविसर्गोप संयम। जिस गुरुजी ने सांगोपांग आपको धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान किया, जो ज्ञान अपने पुत्र द्रोण को अश्वत्थामा को नहीं दिया, वो ज्ञान आपको प्रदान कर दिया। और सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। शास्त्र कहता है आत्मा वै जायते, पिता के आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, इसलिए बेटे को आत्मज कहा जाता है। और इस गुरु द्रोणाचार्य जी ने आपको सरहस्य धनुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया, और वही गुरु द्रोणाचार्य सएष भगवान द्रोणा, वही गुरु भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं, तो आप उनका वध करने के लिए चलिए। छोड़ो भगवान दौड़ पड़े, बहन तुम्हारे इसी ब्राह्मण भक्ति के कारण मैं तुम पर में जो है तुम्हारा बंधन स्वीकार करता हूं। अरे इन पांडवों की रक्षा भी मैं तुम्हारे कारण करता हूं। पांडव तो उसी दिन मर गए होते जिस दिन दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को खींचा। भगवान को स्मरण की द्रौपदी ने, भगवान उस समय चौसर खेल रहे थे रुक्मणी जी के साथ। भगवान कहते वर्धताम 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 अभिवर्धताम। साड़ी बढ़ने लग गई, कितनी साड़ी बढ़ी कि 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन, और साड़ी एक वस्त्र में द्रौपदी है, एक वस्त्र में, क्योंकि रजस्वला अवस्था में थी, एक वस्त्र में। और कितना देर एक झटका लगता महाराज वस्त्र खींचने में, लेकिन 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींचते खींचते खून की उल्टी करने लग गया, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र समाप्त नहीं हुए। द्रौपदी को, दुशासन को भी महाराज संदेह हो गया कि ये हो क्या रहा है, नारी है कि सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी, ये चल क्या रहा है? मानो भगवान का एक अवतार हो गया, वस्त्रावतार। और जब रुक्मिणी ने जगाया भगवान को, प्रभु क्या कर रहे हो, क्या बढ़ाऊं, अब तो सारी गोटी लाल हो चुकी है, किसको बढ़ाएं? रुक्मिणी जी समझ रही थी गोटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं भगवान। भगवान ने कहा देवी तुम्हें मैं गोटी बढ़ाने के लिए थोड़ी, मैं तो धर्म को आदेश कर रहा था कि द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाओ। द्रौपदी को क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे दुशासन उसके वस्त्र को उपहार कर रहा है। रुक्मिणी जी ने कहा तो पांडव क्या कर रहे थे? जो पांडव का नाम लिया भगवान की आंख क्रोध से लाल हो गए, और अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया जाओ पांडवों की रक्षा मत करके आओ, पांडवों की हत्या करके आओ, मार करके आओ। रुक्मिणी ने पूछा पांडवों को क्यों मार रहे हो, तुम खुद बेचारे अपने आप को हार चुके हैं। भगवान ने कहा अपने आप को हार चुके हैं तो कोई बात नहीं, पति के हैसियत से नहीं, कम से कम मानवता के हैसियत से तो रक्षा कर सकते थे। मैं सड़क चलते हुए किसी स्त्री के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन किसी स्त्री के साथ कोई दुराचार करे, दुर्व्यवहार करे, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी रक्षा करें, क्योंकि हम मानव है, मानवता के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। तो पांडव भले अपने पत्नी के संबंध से नहीं, कम से कम मानवता के कारण तो उनकी रक्षा करते।
जाओ दो सुदर्शन, नष्ट कर दो पांडवों को। सुदर्शन चला, रुक्मिणी जी ने सुदर्शन को रोका, सुदर्शन ठहर जाओ। प्रभु आप क्या कर रहे हैं? आप जोश में होश खो बैठे हैं। भगवान ने कहा देवी हमसे ऐसी बात करते हो, अगर हम जोश में होश खो देंगे तो सृष्टि का क्या होगा मालूम है? रुक्मिणी जी ने कहा महाराज जरा ठंडे दिमाग से सोचो, जिस पांडवों की हत्या करने के लिए आप कह रहे हैं वो कौन है मालूम है आपको? जिस द्रौपदी को आप प्राणों से अत्यधिक मानते हो, स्त्री के लिए भारतीय सभ्यता के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार स्त्री अपना सर्वस्व त्याग करने को तैयार हो जाती है केवल अपने सौभाग्य को छोड़ करके। अगर उसके सौभाग्य के ऊपर में अगर कोई खतरा में आ जावे तो उसके लिए सब कुछ सहन करने को तैयार है, लेकिन अपने सौभाग्य को दुखी नहीं दे सकती। और ऐसे द्रौपदी के सुहाग को आप नष्ट करने के लिए आदेश दे दो सुदर्शन को। कल के समय, कल अगर द्रौपदी आपके सामने बिना अशुभ अवस्था में, सफेद साड़ी में, बिना सुहाग के चिन्हों के बिना आपके सामने अगर खड़ी होगी तो क्या आप द्रौपदी का सामना कर पाओगे? तब भगवान चौंक गए। सुदर्शन चक्र ठहर जाओ, ठहर जाओ, आज के बाद मैं पांडवों की रक्षा करूंगा। क्यों करूंगा? बोले द्रौपदी मंगलसूत्र रक्षणार्थम, द्रौपदी के मंगलसूत्र की रक्षा के लिए भगवान ने हृदय से लगाया द्रौपदी। ये द्रौपदी है कौन? बोले परीक्षित की एक दादी। परीक्षित की सोगी दादी सुभद्रा 16 साल की अवस्था में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए महाभारत के युद्ध के मैदान में। सुभद्रा को पता लगा, किसी ने कहा आपको दुख नहीं हो रहा? बोले कोई बात नहीं। क्यों? बोले कृष्ण के रहते मेरे पुत्र का वध हुआ है, वीर गति को प्राप्त हुआ है। कृष्ण चाहते तो मेरे पुत्र बच सकते थे और वो मर गया, इसका मतलब है कि कृष्ण की इच्छा नहीं थी और मेरे ठाकुर की जिसमें इच्छा वही हमारी इच्छा। इस भगवान की इच्छा के ऊपर में अभिमन्यु क्या, अभिमन्यु जैसे सैकड़ों पुत्र को मैं कुर्बान कर सकती हूँ। ये भक्ति है, ये सिद्धांत है। आज हमको तो, हम आप क्या भक्ति करेंगे महाराज? थोड़ी से भोजन की लाने पड़ जाए तो कहते महाराज हम इतना भजन भाव करते हैं, भोजन भूखे मर रहे हैं। भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। एक दिन भूखा रहना पड़ जाए तो सारी भक्ति निकल जाती है। भक्ति के मार्ग में इतना कष्ट है, इतना तपस्या है। ये दादी परीक्षित की मां कौन? बोले उत्तरा, अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा। भगवान जब महाभारत युद्ध के पश्चात चलने लगे, अश्वत्थामा को जो छोड़ दिया था उसके मणि को निकाल करके अश्वत्थामा पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए, पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान चलने को तैयार हैं। ठाकुर जी की झांकी कितनी सुंदर है। भगवान के एक चरण रथ के सीढ़ी पर में है, एक चरण जमीन पर में है। एक हाथ से भगवान रथ को पकड़े हुए हैं और एक हाथ से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उसी समय चीखती चित्कार करती हुई उत्तरा दौड़ती हुई आ रही। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, पाहि माम रक्षा करो। अब बताओ गर्भावस्था में, गर्भ के ऊपर में गर्भवती स्त्री को कोई समस्या आएगी तो किसके पास जाएगा? सास के पास जाएगी, माया के पास जाएगी, किसी स्त्री के पास जाएगी। लेकिन इनके गर्भ पर में अब समस्या आई तो किसके पास में गए? यहाँ तक कि अपने सास बैठी है, ददिया सास बैठी है, ससुर बैठे हैं, सब बैठे हैं। इसके बावजूद भी उत्तरा इनके पास में नहीं गई। तब कहाँ जा रहे हैं? भगवान के शरण में। क्यों? उत्तरा कहती प्रभु क्योंकि इस समय आपके अतिरिक्त मुझे अभय प्रदान करने वाला कोई नहीं है। नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान ने पूछा देवी क्या बात है, क्या हो गया? बोले महाराज जी कोई मेरे गर्भ को नष्ट करना, कोई दिव्य शक्ति है जो मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहती है। मेरी रक्षा करो। और मेरी क्या रक्षा करो?
मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने कहा देवी कैसी बात है, तुम्हारे गर्भ की रक्षा करने के लिए तो तुम्हारे गर्भ में मुझे प्रवेश करना पड़ेगा, तुम्हारे गर्भ का स्पर्श करना पड़ेगा, और ये अधिकार तो केवल तुम्हारे पति को है। उत्तरा कहती है प्रभु देव देव जगतपते, आप तो जगत के पति हैं, संसार की पति की कौन कहे, आप तो जगत के पति हैं। तो भगवान ने कहा मुझे इसके लिए तुम्हारे अंदर गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा। उत्तरा कहती महाराज मैंने सुना है योगी लोग योग बल के माध्यम से कहां पहुंच जाते हैं, तो आप तो योगेश्वर हैं, महायोगी हैं, पाहि पाहि महायोगी, आप तो महायोगी हैं, और आपके लिए क्या असमर्थ है, आप तो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, सर्वत्र आपकी गति। इसलिए हे नाथ तो क्या चाहती हो, बोले मैं भले मर जाऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्, मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने पूछा तुम अपने गर्भ की रक्षा क्यों करना चाहती हो? उत्तरा ने कहा प्रभु इसलिए मैं अपने गर्भ की रक्षा चाहती हूँ, मैं अपने लिए अपने गर्भ की रक्षा नहीं चाहती हूँ। तब बोले मुझे आपकी चिंता है। मेरी चिंता बोले हाँ, मेरे गर्भ में पल रहा ये पांडव वंश का अंतिम बीज है और ये नष्ट हो जाएगा, तो मुझे क्या है, मेरा क्या बिगड़ेगा। जाएगी लाज तुम्हारी गिरधारी, मेरो कहा बिगड़ेगा, मेरो कहा बिगड़ेगा, मोय कहा बिगड़े वारो है, तब किसका बिगड़ेगा। उत्तरा कहती जाएगी लाज तुम्हारी, लोग दुनिया में यही कहेंगे कि जिस वंश की रक्षा के लिए, जिस वंश की रक्षा का भार कर्तुम अकर्तुम मनथा कर्तुम समर्थ परमात्मा कृष्ण के ऊपर में था, लेकिन उनके आंखों के सामने पांडवों का वंश नष्ट हो गया और ये आपके चरित्र में एक दाग लग जाएगा, आपके जीवन में एक कलंक आ जाएगा। और मैं ये नहीं चाहती कि आपके जीवन में कोई कलंक लगे, आपके चरित्र में कोई दाग लगे, बस इसीलिए मैं अपने गर्भ की रक्षा चाहती हूँ। उत्तरा की इस बात को सुनकर के भगवान के भी नेत्र सजल हो गए। उत्तरे तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, मेरी चिंता है। और फिर तो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। संत महात्मा लोग कहते हैं देखो राम जी की माँ कौशल्या भी धन्य है, क्योंकि उन्होंने उनको राम जी की माँ बनने का, भगवान की माँ बनने का शौक। देवकी धन्य है, यशोदा धन्य है, ध्रुव जैसे प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म देने वाले माता धन्य है। लेकिन उन समस्त माताओं में सबसे अत्यंत धन्य कौन है, बोले उत्तरा। क्यों? क्योंकि किसी ने भगवान को गर्भ में धारण किया, किसी ने भक्त को गर्भ में धारण किया, लेकिन उत्तरा ऐसी माँ है जिसने एक साथ अपने गर्भ में भगवान और भक्त दोनों को धारण किया है। परीक्षित जैसे भक्त इनके गर्भ में पहले से विद्यमान हैं और भगवान फिर प्रवेश किए, इनके गर्भ की रक्षा की। ये है माँ परीक्षित के। कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है, क्या करें। अभी प्रयागराज में पूज्य गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ कि कुछ समय कथा किया करो, तो 3 घंटे कथा, 2-3 घंटे कथा होती थी और उसमें केवल स्तुति प्रकरण सब जो है भागवत जी में हमने विचार किया कि भागवत जी की जो स्तुति प्रकरण है, जैसे कुंती जी का स्तुति है, भीष्म जी का स्तुति है, और भी भक्तों ने जो स्तुति किया भगवान का, इन पर कथा हुई। तो लगभग 12-13 दिन कथा हुई और इन 12-13 दिनों में केवल 2 स्तुति पूरा हो पाया, कुंती जी का और भीष्म महाराज। तो 12-13 दिन में 2 स्तुति करने पूरी हो पाई और यहाँ 7 दिन है, उसमें सब पूरी भागवत सुनानी। तो क्या सुनावे और क्या न सुनावे, तो समासव व्यास योगतः। कभी कभी तो हमको लगता है कि महाराज पूरी कथा बीत जाती है, मुश्किल से 1-2 भजन हो पाता है।
लेकिन उसके बाद भी कथा हम पूरी नहीं कर पाते हैं। और कैसे लोग 10 मिनट पे 5 मिनट पे भजन गा करके पूरी कथा कर ले जाते हैं। हमसे कला आती नहीं, हमसे होता ही नहीं। महाराज इनकी परदादी का नाम कुंती बुआ है। जब कुंती भगवान चलने लगे तो कुंती बुआ चरणों में आकर के गिर पड़ी। भगवान ने पूछा, बुआ जी ये उल्टी गंगा क्यों बह रही? भतीजा बुआ को प्रणाम करे ये तो ठीक है, लेकिन बुआ भतीजा को प्रणाम करे ये कहाँ का नियम है? कुंती बुआ ने जो कहा, कुंती बुआ कहती है, कृष्ण मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करती। नमस्ते पुरुषम पाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। मैं उस पुरुष को प्रणाम कर रही हूं। नमस्ते पुरुषम, कैसे पुरुष है? बोले आद्यम, जो आदि पुरुष है। जो कौन है? ईश्वरम, जो ईश्वर है और इस प्रकृति से परे है। ईश्वर प्रकृति परम और अलक्षम सर्वभूतानाम, जो सर्वत्र विद्यमान है। अंतर बहिरवस्थितम, अंतर बहिस्तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। कोई स्थान ऐसा जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी दिखाई नहीं पड़ते। क्यों दिखाई नहीं पड़ते? कारण क्या है दिखाई नहीं पड़ने का? बोले माया जवनिका छन्न मज्जाधोक्षजमव्यय। माया का पर्दा लगा हुआ है। आंखों पे जो माया का पर्दा लगा हुआ है ना, ढका हुआ है, जिस कारण से संसार को ही हम सत्य मान करके उसके साथ व्यवहार करते हैं। और जो जबकि जानते हैं कि संसार असत्य है, संसार हमारा नहीं है। संसार को हम कितना भी पकड़ने का प्रयास करें ये छूटता है। इसका नाम ही संसार है। संसरत इति संसार है। बच्चे को जितना आप पकड़ करके अपने कब्जे में करके रखना चाहोगे, बच्चा उतना ही और आपके हाथ से छूट जाता है। होता है कि नहीं? हम जितना चाहते हैं कि इसको अपने हिसाब से अपने शासन में रखें, बच्चा उतना ही और बेकार हो जाता है। तो संसार है। हर व्यक्ति सोचता है कि धन हमारे पास में बना रहे, धन को पकड़ करके बैठा रहता है, लेकिन फिर भी धन छूट जाता है हाथ से, धन निकल जाता है मजबूरन। नहीं मन से तो मन से करना ही पड़ेगा। नहीं आप दान में कर प्रसन्नता पूर्वक लगाओगे, कथा में लगाओगे, धन बटोर करके रखे रहोगे, तो यहाँ पर में आप प्रसन्नता पूर्वक नहीं कर पाओगे, ये कार्य फिर प्रसन्नता से नहीं कर पाओगे, तो कोई बात नहीं। भगवान कहेंगे चलो उसके लिए भी दूसरी व्यवस्था है। कहा? चलो पारस, चलो आरबी मेमोरियल, वहां तो झक मार के देना पड़ेगा, रोते रहोगे देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे पकड़ने से हम जितना पकड़ना चाहेंगे, ये संसार का नियम है, जितना इसको आप पकड़ोगे। जैसे उदाहरण के लिए प्रैक्टिकली देख लो, बालू रेत मुट्ठी में पूरा ऐसे हाथ लगाओ, बालू की ढील में उठाओ, भरते समय कितना पूरा भरा हुआ है हाथ, और ज्यों ज्यों मुट्ठी बांधना शुरू करो, ज्यों ज्यों मुट्ठी बांधते जाओगे, बालू धीरे 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 सरकता जाएगा। उसी प्रकार ये संसार है। संसार को हम जितना पकड़ना चाहते हैं उतना धीरे धीरे सरकता जाता है। और न ज्यादा पकड़ न ज्यादा छोड़ना, दोनों समसाम्य भाव से, न ज्यादा आसक्त होना है और न ज्यादा दूरी भी होनी है। मान मध्यम मार्ग, दोनों मध्यम मार्ग का हमारे यहाँ बड़ा महत्व दिया गया। हर विषय में, हर जगह मध्यम मार्ग अपना लो, क्योंकि उतने उच्च स्तर तक हम, उत्तम स्तर तक हम जा नहीं सकते हैं और निम्न स्तर तक गिरना नहीं है। इससे अच्छा मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता। तो महाराज माया का पर्दा लगा हुआ है। ये माया का पर्दा कौन हटाएगा? कैसे हटेगा? बोले माया किसकी है? बोले भगवान की। तो माया हटाने वाले भी भगवान ही है। माया हमारे साधन से नहीं हटेगा, भगवान की। भगवान हटाएंगे चाहे कोई संत सदगुरु हटाएंगे। जैसे कोई स्त्री घूंघट करके बैठी हो तो उसका घूंघट कौन उठाता है?
उसका पति ही उठाता है। इसी को मानो गोस्वामी कबीर बाबा ने अपने भाव पर प्रस्तुत किया। सामने प्रियतम बैठा है, तो प्रियतम का दीदार कब होवे? जब ये घूंघट का पट उठे, घूंघट का पर्दा उठे। घूंघट की पट खोले रे तो ये पीर मिले। घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। वो पिया कहाँ है? घट घट रमता राम रमैया। घट घट घटता राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। घट घट घटता राम रमैया। मधुर बचन तू बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। मधुर वचन मत बोल रे तोए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोए पिया मिलेंगे। धन यौवन का गर्व न कीजे। धन यौवन का गर्व न कीजे। झूठा इनका मोल रे। झूठा इनका मोल रे। झूठा इनका मोल रे तोए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोए पिया मिलेंगे। सोने मंदिर दिया जला के। 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 आसन से मत डोल रे। आसन से मत डोल रे। आसन से मत डोल रे तोए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट
घूंघट खोल रे तोय पिया मिलेंगे। जात से जतन से रंग महल में, जागे जतन से रंग महल में, जाके जतन से रंग महल में, जागे जतन से रंग महल में, जाके जतन से रंग महल में, जागे जतन से रंग महल में, पिया पायो अनमोल रे तोय पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोय पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोय पिया मिलेंगे। कबीर बाबा कहते हैं कि इस रंग महल में जतन पूर्वक, संसार क्या है? रंग महल है, और इसमें जतन पूर्वक अपने स्वरूप का स्मरण करते हुए, अपने गुरु के माध्यम से गुरु जी ने जो उपदेश किया है उस उपदेश का अनुसंधान करते हुए, उन मंत्रों का अनुसंधान करते हुए अगर हम इस जीवन में भगवान की शरण में पड़े रहते हैं, भगवान अपने आप इस माया को दूर हटा करके, जब हरि माया दूर निवारी, क्योंकि माया को निवारण करने वाले भगवान है अथवा भगवान के जो भक्त हैं। तो माता कुंती कहती है कि माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्षितमव्ययम् न लक्ष्यसे मूर्धृषा नटो नाट्यधरो यथा। आपके स्वरूप को बड़े बड़े परमहंस ज्ञानी मुनि अमलात्मा विमलात्मा लोग भी जो नहीं जान पाते हैं, तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि स्त्रियः। आपके स्वरूप को मैं स्त्री मैं कैसे जान पाऊं? प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। बहुत बातें कही है, बस ज्यादा उसमें हम समय न देते हुए एक महत्वपूर्ण बात जो है इस स्तुति का, भगवान ने कुंती बुआ से कहा कि बुआ एक बात करो, तुम मुझे भगवान मानती हो? बोले हाँ। तो एक काम करो, मुझसे वरदान मांगो। क्या चाहती हो? आप सुन करके दंग रह जाएंगे, ऐसा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा होगा। क्या वरदान मांगा? कुंती बुआ कहती महाराज, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मुझे अपने जीवन में पद पद पर विपत्ति चाहिए, पग पग पर विपत्ति, कदम कदम में मुझे विपत्ति मिले। कोई मांगेगा? क्यों? भगवान ने पूछा, मैया तुम्हें विपत्ति से पेट नहीं भरा है? जन्म से लेकर के आज तक तुम विपत्ति को भोगती आई हो, और फिर भी तुम आज विपत्ति क्या नष्ट हुए, तुम्हारा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बना, तुम फिर भी विपत्ति चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, हाँ पुत्र कृष्ण। क्यों? इसलिए क्योंकि भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपत्ति के कारण ही मैंने जैसा दर्शन किया है, भवतो दर्शनम, आपका दर्शन हुआ, और अपुनर्भव दर्शन, इसके दो भाव हैं। अपुनर्भव दर्शन का मतलब कि ऐसा दर्शन दोबारा नहीं हो सकता था, ऐसा दर्शन हमने किया है। और दूसरा भाव अपुनर्भव, भव माने संसार, जो संसार से, संसार में रहने के बावजूद भी संसार से बिल्कुल विलग हैं,
जो संसार से बिल्कुल परे हैं, संसार के बंधन से मुक्त हैं, ऐसे जो दिव्य दिव्य महात्मा महापुरुष आपके कारण मेरे द्वार में आते रहे, ऐसे महापुरुषों का दर्शन जो अपुनर्भव दर्शन था, ऐसा दर्शन सामान्य बात, सबके बस की बात नहीं है, नहीं हो सकता है। वो दर्शन मैंने विपत्ति में किया है, क्योंकि जब तक मेरे पास विपत्ति थी तभी ऐसा दर्शन मुझे हुआ, और आज मेरी विपत्ति समाप्त हो गई तो आप छोड़ करके जा रहे हो। ऐसी संपत्ति मेरे लिए किस काम की कि आपसे दूर हो जाए। वास्तव में जो संसार को ही सर्वस्व मानते हैं उसके लिए तो नहीं, लेकिन जो साधक हैं, जो वैष्णव हैं, उनके लिए सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोले विपत् विष्णु विस्मरणम संपन्न नारायण स्मृति। जिस दिन भगवान का स्मरण छूट जाए, आप रोज 10 माला जप करते हो, मान लो उस दिन किसी कारण बस नहीं हो पाया, समझ लेना सबसे बड़ी विपत्ति आज आई है। हम रोज भगवान की पूजा करते थे, लेकिन किसी कारण बस आज पूजा नहीं कर पाए, समझ लेना वही विपत्ति है। कह नमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। आपका स्मरण, आपका भजन छूट जाए, जीव के लिए सबसे बड़ी विपत्ति तो वही है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है, वास्तव में विपत्ति यही है, भगवान को हम भूल जाएं, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। और भगवान हमारे स्मरण हो जाएं, भगवान की हम स्मृति में रहें, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। यही वरदान मांगा है मां कुंती बुआ ने। उसके बाद भगवान रुके हैं, भगवान भीष्म पितामह के पास में आए हैं, भीष्म पितामह के ऊपर भगवान ने कृपा की है। सूत जी कहते हैं कि भगवान भीष्म पितामह के शरीर में इतने बाण लगे हुए हैं, शरीर में जितने रोए हैं इतने बाण भीष्म पितामह के शरीर में घुसे हुए हैं, और शरीर से एक एक बूंद रक्त निकल चुका है, और शरीर हिल भी नहीं पा रहा है। न वित्तष्णा है न लोकष्णा है। 3 प्रकार की जो इष्णाएं हैं संसार में, व्यक्ति पुत्रेष्णा भी छोड़ देता है, ब्रह्मचारी बनकर के साधु बन गया, व्यादान नहीं किया। मान लो वित्तष्णा भी छूट जाती है, त्यागी बन गया, धन को छूता नहीं है हाथ से, लेकिन फिर भी लोकष्णा नहीं छूटती, नहीं उसके लिए काफी है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। अंतिम समय में भगवान का नाम निकल जाना बड़ा कठिन है। जीवन भर नाम जपते रहो और अंतिम समय में गड़बड़ी हो गई तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं मन को हटा, संसार से हटा करके तब भगवान का स्मरण करते रहो, और आज से स्मरण करते रहो। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में अगर भगवान का स्मरण नहीं हो पाया, किसी अन्य जगह चित्त चला गया, मन चला गया, तो जैसे भरत जी महाराज का पूरे जीवन भजन करते रहे और अंतिम समय में हिरण में आसक्ति हो गई और हिरण का स्मरण करते करते शरीर छोड़ा, तो अगला जन्म हिरण योनि में जलेना पड़ेगा। क्योंकि संसार स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम, आपका स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, अगला जन्म उसको उसी योनि में जाना पड़ता है। इसलिए आज से ही हम भगवान का स्मरण करते रहें, आज से ही, बल्कि अभी से हम भगवान के मन चरणों में अपने चित्त को लगा देंगे। क्यों? भक्त कहते हैं, प्रभो कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। हे प्रभु, आज से ही मेरा मन आपके चरणारविंद रूपी राजहंस के शरण में आ जाए। क्यों? क्योंकि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः, प्राण के प्रयाण के समय में कफ और पित्त वात जो है कंठ को घेर लेंगे, मन व्याकुल हो जाएगा, आपका नाम मुख से नहीं निकल पाएगा, तो मेरी अधोगति हो जाएगी, मेरी दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए आज से ही मैं आपका स्मरण करूं, बस यही कामना है। और जो जीवन भर भगवान का स्मरण करते रहते हैं, मृत्यु के समय कदाचित उनकी वाक पित्त कफ
घिर जाए, वो उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाए, तो कोई बात नहीं, भगवान कहते उस जीव का मैं स्मरण कर लेता हूं। अब हम भगवान का स्मरण कर ले, चाहे भगवान हमारा स्मरण कर ले, उद्धार तो जीव का ही होना है। जैसे कहते हैं ना, चाहे तरबूज के ऊपर चाकू गिरे, चाहे चाकू के ऊपर तरबूज गिरे, घटना तो तरबूज को ही है। उसी प्रकार हम भगवान का स्मरण कर ले, चाहे भगवान हमारा स्मरण कर ले, उद्धार तो हमारा ही है। एक आदमी, एक सूरदास आंख से अंधे, मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। किसी ने पूछा, बाबा तुम आंख से अंधे हो, तुम क्या दर्शन करोगे? मंदिर में क्या देखने के लिए जा रहे हो, दर्शन करने के लिए जा रहे हो? बाबा ने कहा, हम ना अंधे, भगवान थोड़ी अंधे हैं। हम भगवान को नहीं देख पाएंगे, भगवान तो हमको देख लेंगे। या तो हमारी दृष्टि भगवान पर पड़ जाए, चाहे भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाए, उद्धार तो हमारा हो जाएगा। महाराज ऐसे भीष्म पितामह भगवान के शरणों में महाप्रयाण किए हैं। आगे आगे परीक्षित का जन्म होता है। 16 वर्ष के परीक्षित जी महाराज हुए हैं। तो पांडवों को पता लगा भगवान अपनी लीला को त्याग करके, पूर्ण करके और अपने निज धाम पधारे हैं। तो पांडवों ने भी परीक्षित जी को राज सिंहासन पर बिठाया और स्वर्गारोहण किए हैं। परीक्षित जी महाराज दिग्विजय करने के लिए निकले, क्योंकि राजा का कर्तव्य है राज्य में घूमते रहना चाहिए, कहाँ क्या प्रजा को क्या दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है, इसका मुआयना करने के लिए। तो एक जगह देखा कि एक काला रंग का व्यक्ति 3 जगह से, एक 3 पैर से लंगड़ा एक बैल है और एक बहुत ही दुबली पतली को बड़े ही बेरहमी से, बड़े निर्दयता पूर्वक मार रहा, पीट रहा। परीक्षित जी उसके पास गए, तुम्हारी दशा किसने किया है? तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? तो उस बैल ने, उस वृषभ ने कहा, महाराज मैं किसका दोष दूं, किसके ऊपर मैं आरोप करूं? क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं किसको दोष दिया जाए। एक महात्मा सवेरे सवेरे निकले, एक दुकान, हलवाई की दुकान पर गए और भूख लगी थी तो खाने के लिए मांगा। हलवाई सवेरे सवेरे दुकान खोल करके बैठा ही था, बोनी भी नहीं हुई थी, तो खींच गया, आ गया। बार बार जब याचना किया तो खींच करके उसने एक पत्थर उठाया, महात्मा को मार दिया, सिर फूट गया, रक्त गिरने लगे, खून बहने लग गया। महात्मा चल पड़े। तब उस दुकानदार ने विचार किया, लोग इसको पूछेंगे किसने मारा तो हमारा नाम कहेगा, तो लोग बारे में क्या सोचते, चाहे लोग कुछ कहेंगे हमको। तो उसको, महात्मा को प्रसन्न करने के लिए एक पन्नी में थोड़ा सा जलेबी इत्यादि लिया और दे दिया बाबा को, लो जाओ खाओ। चुपचाप बाबा ने ले भी लिया। जलेबी खाते हुए जा रहे हैं, सर से खून बह रहा है। किसी ने पूछा, बाबा ये पत्थर किसने मार दिया, सर तुम्हारा किसने फोड़ा? बाबा ने कहा, जिसने जलेबी दिया। तो जलेबी दिया, बोले जिसने सर फोड़ दिया। मतलब बोले जिस भाग्य से, जिस कर्म के फलस्वरूप सर फूटा है, उसी कर्म के फलस्वरूप, उसी भाग्य से ये खाने को भी मिला है, इसको दोष दें। ये महात्मा का लक्ष्य है। परमात्मा व्यक्ति किसी भी दूसरे दोष नहीं दिखता है। मैंने अभी कहा ना, अपने अगर जीवन में कुछ नीचे हुए, हमारा अपना ही कोई दुर्भाग्य रहा होगा, हमारा अपना ही दोष रहा होगा जिसका फल मिला है। दूसरे को हम क्यों दोष में जाए? ये बुद्धिमानी है और यही साधक का लक्षण है। समझ गए? साक्षात कोई साधारण जीव नहीं है। कौन हो तुम? महाराज में धर्म है, बगल में जो पृथ्वी है, देवी आपकी दुर्दशा है? बोले हाँ महाराज। कौन किया है? बोले कलयुग सामने खड़ा है, कलयुग को
मारने के लिए परीक्षित जी ने अपना धनुष बाण उठाया। आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। कलयुग चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा करो। यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमतवाज्ञया। कलयुग ने कहा मैं तो कहां जाऊं महाराज। लक्ष्यते यत्र तत्र। उन्होंने क्या किया महाराज, अपने धनुष के सहारे, धनुष के जो मुड़ा होता है धनुष, उसके सहारे बगल में एक मड़ा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। उस मरे हुए सर्प को अपने धनुष की कोने पर से उठाया और महात्मा समीक के गले में लटका दिया, चले गए। इधर महात्मा समीक को तो कोई पता नहीं, कुछ बता फर्क नहीं। समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता लगा कि मेरे पिताजी के गले में किसी ने, राजा परीक्षित ने सर्प पहना दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया। कौशिकी नदी के किनारे खेल रहे थे, वहीं पर में इत्युक्तारोषताम्राक्षो वयस्यानृषि बालकः कौशिक्यापस्पृश्य वागवज्र विषसर्जः। कौशिकी नदी का जल लेकर के और वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। जिस किसी राजा ने मेरे पिता के ऊपर में यह, और आकर के पिता के गले में से सर्प निकाल करके पिता के पास रोने लगे। महात्मा समीक की समाधि खुली, क्या हुआ सारा वृत्तांत बताया। बेटा तुमने ये बहुत गलत किया। राजा परीक्षित जैसे राजा अब न भूतो न भविष्यति, अब तो नहीं होने वाला है। अरे उनके मस्तक पर कलयुग का प्रभाव था। उनको जब कलयुग का प्रभाव शांत होता, कलयुग के कृत्य को समझते तो कलयुग को दंडित करते थे, उसको प्राण दंड दे सकते थे महाराज। लेकिन अब तुमने श्राप देकर के उनको मरने पर में मजबूर कर दिया है। तुमने ये ठीक नहीं किया। अरे भूल से कुछ, किसी के भूलवश अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा, इतना बड़ा दंड। अब तो क्या होगा, अब तो बाण निकल चुका है। मृषान हो ये देवर्षि वाणी। महाराज के पास दूत भेजा है, अपने विद्यार्थी को भेजा और कहा जाओ महाराज से सूचना दो कि आज के 7वें दिन आपके मरने का समय आ गया है। आप अपना आत्म कल्याण करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सूत जी कहते महाराज, जब महाराज को पता लगा श्राप मिला है, महाराज के नृत्य सदर हो गए। महाराज ने ब्राह्मणों से कहा आपने बड़ी कृपा की। महीपतिस्तत्कर्म गर्ह्य विचिन्तयन्नात्मकृतं सुधर्मणः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। और 7 ही दिन है, 7वें दिन किसी दिन मृत्यु आ सकती है, क्योंकि मृत्यु ही एक ऐसा चीज है। दुनिया में आप कहीं चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में घूमोगे और अनेक प्रकार के नोटिस मिलते हैं। क्या नोटिस मिलता है? बोले यहाँ थूकना मना है, यहाँ बैठना मना है, यहाँ पोस्टर लगाना मना है, यहाँ मलमूत्र त्याग करना मना है, यहाँ ये सोना मना है। सब जगह कुछ ना कुछ मना लिखा है। लेकिन दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, वहां पर में ये नहीं लिखा मिलेगा कि यहाँ मरना मना है। नहीं लिखा है। मरने के लिए कहीं कोई मनाही नहीं है, न कोई स्थान के लिए मनाही है, न कोई तिथि के लिए कोई मनाही है। कब किस स्थान पर में, कब किस समय और किस मुहूर्त में किस प्रकार से मृत्यु आ जाएगी, ये कोई नहीं कह सकता है। और ये ध्रुव सत्य है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्जन्म ध्रुवस्य च। ये भी बात सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, होगी, कोई नहीं रोक सकता। महाराज तुरंत परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाए और प्रायोवेशन करके गंगा के किनारे आ गए। क्यों आए गंगा के किनारे? गंगा के दर्शन से मुक्ति मिलती है, तो गंगा का दर्शन करते करते शरीर छोड़ूंगा तो मुक्ति होगी। महाराज जैसे गंगा के तट पर में आए तो
उस समय के जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सब दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनानां महानुभावा मुनयः शिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। उस समय के जितने भी ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा थे, जिनके चरणारविंद के कारण तीर्थ तीर्थ बन जाता है। तीर्थ में क्या विशेषता है? तीर्थ का परिभाषा तीर्थ के रूप में हम क्यों देखते हैं? क्योंकि तीर्थ वो तीर्थ है इसलिए तीर्थ नहीं है, क्योंकि वहां पर में संतों के चरण पड़े हुए हैं इसलिए वो तीर्थ है। और ऐसे ही जो चलते फिरते तीर्थ, इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में संतों को क्या कहा, संत सभा को क्या कहा? मुद मंगल संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, संतों का जो समाज है वो क्या है? चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। वो तीर्थराज प्रयाग में तो वहां पर में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन ये तीर्थराज प्रयाग आपके द्वार पर में, घर पर में आकर के चले आते हैं। तो महाराज यहां पर में वही सूत जी महाराज कहते हैं, स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। तीर्थ भी पवित्र होते हैं कैसे? संतों के चरणारविंद के आश्रय से, संतों के चरण रज की प्राप्ति से तीर्थ भी पवित्र हो जाता है। ऐसे मुनि महात्मा लोग पहुंचे हैं। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयाश्च नानार्षये प्रवरान् समेतान् नभ्यर्च राजा शिरसा वंदे। सबकी महाराज परीक्षित जी ने पूजन किया है। और पूजन करने के बाद अच्छा एक बात बताओ, आपको पता लगे कि हमारा कोई संबंधी, आपका कोई संबंधी अत्यंत बीमार चल रहा है, अब उससे मिलने के लिए आप गए और जब मिले तो आपको अनुभव हो गया कि ये 2-4 दिन के मेहमान हैं, बस 2-4-10 दिन के मेहमान हैं, 2-4-10 दिन के अंदर ही ये निकल जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? हम लोग क्या करते हैं? परिवार के लोगों को ढांढस देते हैं, कहते हैं खूब कथा करो, कीर्तन करो, कथा सुनाओ। क्या वहां पर में बैठते हैं और फिर अपनी गाड़ी उठाए चल दिए वहां से? कोई इस भाव से नहीं बैठता है वहां पर में कि नहीं अब ये हमारे संबंधी हैं, अब ये जब तक इनका सांस चल रहा तब तक उनका उद्धार करने के लिए मैं इनके पास में अखंड रामायण भागवत गीता सुनाता रहूंगा। नहीं, ये कृपा, ये करुणा संत में ही होती है। जितने ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा हैं यहां पर में क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं ताकि जब, और सबने संकल्प लिया कि जब तक महाराज परीक्षित का कल्याण नहीं हो जाता तब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं। महाराज परीक्षित की जब मुक्ति हो जाएगी, उनका कल्याण हो जाएगा, तब मैं यहां से उठूंगा। इसीलिए सुखोपविष्टेषु भूयः कृत प्रणाम स्वचिकृषितम यत् विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितोग्रे विगृहीत पाणि। उन महापुरुषों को देख करके महाराज परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम सबको किया और सबके चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम पूर्वक
बड़े ही विनम्रता पूर्वक निवेदन पूर्वक कहते हैं महाराज, अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम, अब तक जितने राजा हुए उन समस्त राजाओं में मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूं। क्यों? महत्तमानुग्रहणीय शीला, क्योंकि राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचात दूराद विशिष्टम बदगर्ह्य कर्म। महाराज इसलिए क्योंकि मैंने जो कर्म किया है, कदाचित आज का समय होता तो जितने ब्राह्मण से संबंधित संगठन है, अखिल ब्राह्मण महासभा, सारी महासभा इकट्ठे हो जाते और कहते महाराज परीक्षित ने जो है हम ब्राह्मणों का अपमान किया है, सामूहिक क्षमा मांगे, सामूहिक मंच से तब महाराज परीक्षित को क्षमा करेंगे। लेकिन यहाँ ये ब्राह्मण कितने कृपालु हैं कि जिस राजा परीक्षित ने ब्राह्मण के गले में सर्प की माला, मरे हुए सर्प की माला पहना दी, और उसी ब्राह्मण के बेटे ने, महात्मा के पुत्र ने उनको मरने का श्राप दिया है, और ऐसे महाराज परीक्षित के उद्धार के लिए संसार भर के ब्रह्मांड के सारे ऋषि मुनि, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, इनके कल्याण का संकल्प लेकर के और आकर के बैठ गए। क्या है? परीक्षित जी कहते अब भी क्या मेरे उद्धार में, मेरी मुक्ति में कोई संदेह है क्या? एक तो गंगा का तट है, ऊपर से इतने साधक ऋषि मुनि, अमलात्मा, विमलात्मा, और वो भी संकल्प ले बैठे हैं। कदाचित भगवान अपने संकल्प को छोड़ भी देवें। जबकि किसी ने पूछा महात्माओं से, आपको पता नहीं इसके सर्पदंश से इसकी मुक्ति, इसकी मृत्यु होने वाली है, और सर्पदंश से मरने वाला प्रेत योनि को प्राप्त होता है, आपको पता नहीं, और आप मुक्ति का संकल्प लेकर के बैठ गए हैं, कैसे होगा? बोले होगा। कैसे होगा? बोले कभी कभी भगवान को भी अपना नियम छोड़ना पड़ता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से गीता में कहा, अर्जुन तुम ऐसा संकल्प करो। क्या संकल्प करें? बोले कौन्तेय प्रतिजानी हो न मे भक्त प्रणश्यति, तुम संकल्प करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। अर्जुन मुस्कुराए। अर्जुन ने कहा वाह, भक्त आपका, संकल्प हम करें? आपका भक्त है, आप संकल्प करो। भगवान ने कहा यार मेरे साथ मजबूरी है, समस्या है। क्या समस्या है? मैं अगर संकल्प करता हूं, मुझसे कोई बड़ा भक्त अगर मेरे विरुद्ध संकल्प लेकर के खड़ा हो जाता है तो मेरे अपने संकल्प को छोड़ना पड़ता है। जैसे भगवान ने संकल्प लिया था कि महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने संकल्प लिया कि मैं कृष्ण से शस्त्र उठवाऊंगा। भगवान को शस्त्र उठाना पड़ेगा, अपना संकल्प छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तुम ये संकल्प लो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तुम संकल्प लोगे तो तुम्हारे संकल्प की रक्षा मैं करूंगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि मैं संकल्प ले रहा हूं, इसलिए राजा परीक्षित की मुक्ति होगी। ये आत्मविश्वास है, ये अभिमान नहीं है, आत्मविश्वास है। और महाराज परीक्षित जी ने सबसे प्रश्न किया है, 7वें दिन जिसकी मृत्यु सन्निकट होवे उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। उसी समय परीक्षित जी महाराज पहुंचे हैं और परीक्षित जी ने, वे सुखदेव जी महाराज आए हैं। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्षरिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। सुखदेव जी जब आए सब उठ करके खड़े हो गए महाराज। सुखदेव जी के पिता वेदव्यास जी थे, वो भी खड़े हो गए। उनके पिता पराशर महर्षि थे, वो भी खड़े हो गए। इस प्रसंग में मुझे वो दृश्य याद आ जाता है। पिछले वर्ष की उसके भी पिछले, ये जो दिसंबर बीता है इसके पिछले दिसंबर, यानी कि 2022 के दिसंबर में मिर्जापुर जिला है, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल भगवती के पर, वहीं मैं कथा कर रहा था। पूज्य गुरुदेव भगवान उस दिन कथा में आए और व्यासपीठ पर से मैं खड़ा हो गया, उतर गया।
कि भाई स्वामी जी बैठेंगे व्यासपीठ पर वे तो कथा सुनाएंगे, लेकिन बगल में सोफा मंगवाए, सोफा पर बैठे, व्यासपीठ पर नहीं बैठे। हमको अब आदेश करें बैठो, अब हमको बड़ा संकोच लगे कि हम कैसे इनके सामने व्यासपीठ पर में बैठे, और वैसे भी सोफा हमसे व्यास गद्दी से छोट नीचे में है, थोड़ी हाइट कम है उसकी। अब हम संकोच के मारे बैठे ना, वो कहे हम कह रहे हैं आप बैठो, बैठे। और व्यास अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, जितने श्रोता थे, कलाकार बंधु थे, सबको आशीर्वाद प्रदान किया। और हम व्यासपीठ पर बैठे, हम चेला हैं, हमको आशीर्वाद ही नहीं दिया। उन्होंने कहा ये भले हमारे आशीर्वाद के अधिकारी हैं, लेकिन मैं अभी इनको आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि अभी व्यासपीठ पे बैठे हुए। हाँ, व्यासपीठ से जब उतर जाएंगे तब भले मैं इनको आशीर्वाद दूं, लेकिन मैं अभी इनको आशीर्वाद नहीं दे सकता हूं, अभी तो ये सबसे ऊंचे आसन पर बैठे, हमसे भी ऊंचे आसन। और यही उदाहरण स्वामी जी ने दिया, क्योंकि जब सुखदेव जी आए थे तो सुखदेव जी के पिता वेदव्यास जी थे, वो भी उठ के खड़े हो गए। उनके पिता यानी कि दादाजी पराशर महर्षि थे, वो भी उठ के खड़े हो गए। और परदादा के भी पिता यानी कि दादा पराशर जी, उनके पिता यानी कि परदादा शक्ति महर्षि तो मर चुके थे, लेकिन उनके पिता वृद्ध पितामह वशिष्ठ महर्षि, वशिष्ठ जी भी सभा में थे, वशिष्ठ जी भी उठ के खड़े हो गए। ये मर्यादा है। सबने अभिवादन किया, सुखदेव जी को प्रणाम किया, राजा परीक्षित जी ने भी प्रणाम किया है, और फिर प्रश्न किया है। तो हम भी उस प्रश्न का उत्तर आज अब नहीं दे पाएंगे। हालांकि कथा तो 1 घंटा आधा घंटा और चल सकता था, लेकिन नहीं हो पाएगी, क्योंकि मन जब एकाग्र हो, आपका मन एकाग्र हो पा रहा है, ना हमारा हो पा रहा है। इसलिए और कथा तो बिल्कुल एकाग्रता की चीज है। तो सुखदेव जी के द्वारा जो संवाद आरंभ हुआ है, इसकी चर्चा हम लोग कल पुनः करेंगे। आज के सत्र को यहीं पर मैं विराम देंगे। दोबारा भगवान नाम संकीर्तन। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मणिकांत जी आप मंच पर में आ जाएंगे आरती करने के लिए। राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राण च मुखात् दग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जय जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। मीरा के नटवर श्याम यही, मीरा के नटवर श्याम यही। प्रभु के